ये समझ रहे हो ना, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलेगी, लेकिन जब भी चलेगी तो अपने राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर जाएगी। एक वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास से जब टकराता है तो दोनों के बिल्कुल जंक्चर पर, जहां पर ये दोनों टकरा रहे हैं, उस पतले से शीट वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट साइड में जाओगे तो तुमको पहला देश जो मिलेगा वो मिलेगा मोरक्को। वहीं पर चल रहा है ये सिरोक्को। लीवर्ड साइड में क्या हो रहा है भाई, नो रेनफॉल। हम लोग इसको बोलते हैं क्या पता है, इसको हम लोग एक नाम देते हैं स्नो ईटर विंड। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग अपने चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही नया टॉपिक, जिसको हम लोग अपने एटमॉस्फेयर वाले लास्ट चैप्टर से कनेक्ट करेंगे। एंड आई होप कि आप सभी लोगों ने वो लास्ट चैप्टर तो देखा ही होगा। वो लास्ट चैप्टर के साथ ही साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स और बचे रह गए थे, हम आज उनको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, अगर हम उस पर एक बार चर्चा करें तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन था, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को हम लोगों ने एक लेवल तक तो पढ़ लिया था। इसके अंदर भी कई सारे टाइप्स ऑफ विंड्स हैं, टाइप्स ऑफ विंड सिस्टम। तो इसको हम लोग बस आज क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जैसे पढ़ रहे होंगे इसमें कुछ परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड हमने वैसे तो पिछली बार भी पढ़े थे, बट इस बार हम लोग फिर से उसको एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि परमानेंट विंड्स ये क्या होते हैं। इसी के बेसिस पर हम लोग थोड़े लोकल विंड्स के बारे में बात करेंगे एंड सो ऑन। आज हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप्स में एक बार हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ये फ्रंट्स क्या होते हैं, फ्रंट्स एंड एयर मासेस। इनको भी जरा हम लोग को समझना पड़ेगा। तो इन सभी चैप्टर्स, इन सभी टॉपिक्स को इस चैप्टर के अंदर में आज हम लोग समराइज करते हैं, पढ़ते हैं। आज का चैप्टर भी बड़ा मजेदार होने वाला है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको बाकी कोई भी डाउट यहां पर मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर इस पूरे वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा एनसीईआरटी का फ्री बैच pw.live पर। और साथ ही साथ हमारा जो 3 साल का शानदार प्रारंभ का बैच है, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक बार हम जरा अगर उसको एक बार देख लें तो हमारे लिए काफी बेहतर हो जाएगा उसको समझना। हम लोग लास्ट लेक्चर में, बेटा एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं मैं आपको, हम लोगों ने पढ़ा था जनरल सर्कुलेशन। हम लोगों ने एक पढ़ा था जनरल सर्कुलेशन, किस चीज का, जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर का भैया। और याद है तुम लोग को, जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर में हम लोगों ने एक बड़ा सा सर्कल बनाया था, एक बड़ा सा सर्कल बनाया था ऐसा। और उस बड़े से सर्कल के अंदर में हम लोगों ने बड़े सारे लाइंस खींचे थे। जैसे कि अभी तो मैं आपको क्विकली बता देता हूं, जैसे कि एक लाइन हम लोगों ने किया था ये ऐसा, इसको हम लोगों ने बोला था कि ये होगा हमारे लिए क्या, एक इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। फिर हमने ऊपर एक और लाइन ऐसे खींची थी, यहां पर भी और यहां पर भी, इसको बोला था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, है ना। अगर हमें छोटा छोटा लिखना भी पड़े तो मैं लिख भी देता हूं आपके लिए। ये था हमारे लिए इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये था हमारे लिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और यहां के बाद हम लोगों ने एक और लाइन देखी थी इधर, यहां पर और इधर भी। इसको हम लोगों ने क्या बोला था, इसको हम लोगों ने बोला था सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। क्या बोला था भाई, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और यहां पर हम लोगों ने बोला था कि ये भी हमारे लिए क्या है भाई, पोलर हाइज, पोलर हाइज। ये क्या है, नॉर्थ पोलर हाइज। और यहां पर हमारे लिए क्या है भाई, साउथ पोलर हाइज। अब यहां से हम लोगों ने कुछ विंड सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि भाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर के टाइम पर जब भी जा रहा होगा तो कोरियोलिस फोर्स सदर्न हेमिस्फीयर में, हमने बोला था कि भाई ये क्या है, ये है हमारे लिए सदर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या है हमारे लिए नदर्न हेमिस्फीयर में। हमने ये भी पढ़ा था कि कोरियोलिस फोर्स का जो इफेक्ट है, कोरियोलिस फोर्स का जो इफेक्ट है वो नदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा राइट हैंड साइड होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है जब भी विंड ट्रैवल करती है। तो
अब यहां पर हमने बोला कि अगर विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी, ये समझ रहे हो ना, ये हाई प्रेशर है ये लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलेगी, लेकिन जब भी चलेगी तो अपने राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो हमने बोला ठीक है भाई, राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट करा देते हैं। तो ये इस डायरेक्शन में हमने बोला था कि हमारा पूरा का पूरा विंड सिस्टम जो है वो इस डायरेक्शन में बेटा चलेगा। यही तो देखा था। इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? हम लोगों ने बोला था कि सर यही और कुछ नहीं बल्कि इसी को हम लोग ट्रेड विंड्स बोलते हैं, ट्रेड विंड्स बोलते हैं। अरे वाह, इतनी बातें याद है क्या तुमको? क्या बात है, क्या बात है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला था कि इधर साइड से ये जब सदर्न हेमिस्फीयर में ये विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी तो ये अपने लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगी, मतलब कि ऐसे। फिर हमने ये भी देखा था, ये दोनों मिला के अपना ट्रेड विंड्स है, ये भी और ये भी, ये दोनों मिला के हमारे ट्रेड विंड्स हैं। इसी को हम लोग एक और नाम दे रहे थे, क्या? इसी को हम एक नाम दे रहे थे, हम लोग बोले थे ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। याद है क्या? ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज भी बोल रहे थे हम लोग। फिर हमने बोला कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन पर भी तो हम लोग जाएंगे, इधर से भी, लेकिन यहां पर अगेन क्या होगा, जब भी हम हाई से लो जाएंगे तो हमारा राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन होगा, मतलब कि इस डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स जो है वो इन सभी को इस डायरेक्शन में लेके जाएगा। और यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएंगे तो फिर से अगेन लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ये भी इस डायरेक्शन में आएगा। इन दोनों को मिला के हमने क्या बोला था? अरे भैया ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, वेस्टर्लीज है। ये क्या है? इनको हमने वेस्टर्लीज बोला था। और फाइनली हम लोगों ने बोला था कि देखो एक और ऐसे ही विंड सिस्टम होगा, विंड पैटर्न होगा, जिसको कि हाई से लो प्रेशर में जब भी जाएगा तो ये भी अपने इस डायरेक्शन में ही होगा, और ये अपने हाई से लो पे लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करेगा, तो ये इसीलिए इस डायरेक्शन में होगा। इसको हमने क्या बोला था? वी हैव कॉल्ड इट पोलर ईस्टर्लीज। क्या बोला था हमने इसको? पोलर ईस्टर्लीज। तो आई होप कि आपको इतनी बातें तो याद ही होंगी, और इसके अंदर की भी जो बातें हमने कही थी वो भी याद होगी। अब यहीं से हम लोगों ने एक एक चीज और भी पढ़ना स्टार्ट किया था कि सर देखो, ये तो हमें भी पता है कि इक्वेटर पर सबसे ज्यादा धूप पड़ती है, यहां का लैंड सिस्टम गर्म हो जाता है, तो यहां से हवाएं जो है ऊपर की दिशा में उठती हैं और एक साइड तक ठंडे होने लगती हैं। ठंडे होने के बाद ये फिर नीचे आ जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, तो फिर एक मुद्दा ये दिखता है कि सर ये तो ये इधर मुड़ जाएगी या तो ये इधर मुड़ जाएगी। इधर मुड़ेगी तो भी ठीक है, और इधर से हमने बोला था कि भैया ठंडी हवाएं, चिल्ड ठंडी हवाएं क्या है, नीचे की तरफ सबसाइड कर रही हैं, और यहां से सबसाइड करके वो इस डायरेक्शन में आ रही हैं। तो यहां पर इन दोनों की भिड़ंत होती है, और क्या, ये दोनों आपस में भिड़ते हैं और ये अगेन राइज करते हैं इधर भी, और हमने बोला था कि सर इधर भी। ऊपर फिर से इनको कोई ना कोई बाधा मिलती है, तो कुछ हवा इधर की तरफ आ जाती है और कुछ हवा हमने बोला कि भैया वो वापस इधर की तरफ चली जाती है। और इसके वजह से हमने 3 सेल्स के बारे में पढ़ा था, है ना? इसके वजह से हमने 3 सेल्स के बारे में पढ़ा था। हमने नाम भी दिया था इनका, इनका नाम दिया था, ये था हमारे लिए क्या, हेडले सेल। ये क्या था हमारे लिए, पैरल सेल। और ये था हमारे लिए क्या, पोलर सेल। ये तीनों के तीनों याद है। अब बस हम क्या कह रहे हैं बेटा, अब यहीं से हमारा अब अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, यहीं से हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। वो टॉपिक क्या कहता है? टॉपिक इसी से मिलता जुलता है, बस हमारा रिप्रेजेंटेशन अब देखना अलग हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हमारा अलग हो जाएगा बस। अब देखो ये कैसे होता है, इसको समझना, बड़े ध्यान से समझना बेटा। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, यहां से लेके यहां तक का जो लाइन है ना, इसी को उठाएंगे और ऐसे करके सीधा कर देंगे। फिर से बोल रहा हूं, यहां से यहां तक की लाइन को उठाएंगे और इसी को ऐसे सीधा कर देंगे, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में। तो अब हम लोग को कुछ कुछ बातें और पता चलेंगी। अब जैसे यहां पर मैं तुमको बताऊं, इमेजिनेशन का गेम है बेटा, एवरीथिंग इन ज्योग्राफी इज इमेजिनेशन। अब तुम देखना कितना तगड़ा इमेजिनेशन तुम्हारा है, उसी के बेसिस पर ये सारी बातें तुमको समझ में आ जाएंगी। हम बोल रहे हैं कि भाई देखो एक काम करते हैं, हमारे लिए ये क्या है भाई, ये है हमारे लिए 5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है हमारे लिए, ये है हमारे लिए 0 डिग्री का इक्वेटर, और इधर साइड में क्या है, 5 डिग्री का साउथ। अब हम लोग जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे, हमारा जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसका लैटिट्यूड दिखने लगेगा। हमने बोला कि ये कितना है भाई, हमने बोला ये है बेटा तुम्हारे लिए 30 डिग्री नॉर्थ, और ये हमने बोला ये है 35 डिग्री नॉर्थ।
सिमिलरली और आगे बढ़े, हमने बोला ये देखो भाई ये क्या आ गया, तुमने बताया कि 60 डिग्री नॉर्थ, और यहां पर ये कितना है, हम बोल रहे हैं ये 65 डिग्री नॉर्थ है, और फाइनली ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोल रहे हैं 90 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ पोल है, मतलब कि ये क्या है भाई अपने लिए, ये नॉर्थ पोल है, और वो है हमारे लिए इक्वेटर। ये क्या है हमारा, ये है हमारा इक्वेटर। आई थिंक इसमें तो किसी को कोई भी समस्या नहीं रही होगी भाई साहब, है भाई, इसमें तो किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। क्या कह दिया मैंने, इक्वेटर। तो यहां पर अब हम लोग जरा समझते हैं, जैसा कि हमने बोला कि भाई देखो, अच्छा धूप जो है, धूप सूरज की डायरेक्ट रोशनी, इंसोलेशन सबसे ज्यादा कहां है कि भाई इक्वेटर पर आएंगी, इक्वेटर पर आएंगी भाई, बिल्कुल सही बात है। तो इक्वेटर पर जब भी आएंगी बेटा, तो हमने क्या पढ़ा था कि यहां की जमीन जो है वो गर्म होने लगेगी। ऑब्वियस सी बात है ना, यहां की जमीन क्या होगी भाई, गर्म होगी, और जब गर्म होगी तो इतने दूर के एरिया से हम लोग को विंड नहीं दिखेगा। विंड क्या होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। विंड नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, वर्टिकल राइज। वर्टिकल राइज क्यों, क्योंकि यहां धूप आई, धूप से वातावरण गर्म हुआ, जैसे ही हवा का पार्सल, एयर पार्सल गर्म हुआ, ये एक्सपैंड हो गया, एक्सपैंड होने के बाद ये डेंसिटी में कम हो गया, तो ये ऊपर उठने लगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वहां पर बादल बनने लगेगा। तो हमने यही सब कुछ देखा भी था। हमने बोला था बड़े सिंपल सा है सर, कि यहां से हम लोग देख रहे हैं क्या होगा, यहां से हमारा विंड सिस्टम ऊपर की दिशा में उठेगा भाई, यहां से हमारा सिस्टम ऊपर विंड जो है उठेगा। और हमने देखा भी था बेटा, ये सारा माहौल कहां चल रहा है पता है तुमको, ट्रोपोस्फियर में चल रहा है। तो हमने याद करो, जब हम लोग जिस दिन हीट बजट पढ़ रहे थे, उसके, अरे सॉरी हीट बजट, हाँ, उसके पहले हम लोगों ने, हीट बजट नहीं यार, क्या बोला था हमने, अरे हम लोगों ने बेटा एक चैप्टर जो था, हाँ, अरे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा था हमने। तो बेटा ये हम लोगों को पहला लेयर अर्थ के सरफेस पर क्या दिखता है, अगर तुमको याद हो तो तुम हंसी खुशी बता सकते हो कि सर हमें सबसे पहला लेयर दिखता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, और आप ही ने बताया था कि इसी ट्रोपोस्फियर में सारे के सारे वेदर फेनोमेनाज होते हैं, बादल का गरजना, बरसना, बादल का बनना, बारिश होना, हेल स्टॉर्म गिरना, विंड चलना, सब कुछ यहीं पर होता है। और हमने ये भी देखा था कि इक्वेटर पर ये गर्मी के कारण जो है ट्रोपोस्फियर की हाइट बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है, हमने लिखा होगा वहां पर लगभग लगभग बेटा क्या, 16 किलोमीटर तक की हाइट लिखी थी, है कि नहीं, 16 किलोमीटर तक की हाइट लिखी थी ना। तो वही चीज यहां पर दिखा रहा है कि यहां पर बेटा 16 किलोमीटर तक चला जाएगा, और फिर यहां पर मोटा मोटे तौर पर देखोगे तो इधर साइड में फिर बादल बादल बनेगा। बट इससे भी ज्यादा अच्छा हमारा ये है कि इसके बाद विंड जो है ये इसके ऊपर नहीं जा पाता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बेटा, यहां इसके ऊपर, यहां इस लेयर पर, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते थे, याद है क्या, ट्रोपोपॉज। और बेटा ट्रोपोपॉज जो होता है ना, इट एक्ट्स लाइक अ ढक्कन, हाँ भाई, इट एक्ट्स लाइक अ कैप, इट एक्ट्स लाइक अ स्टॉपर, कि स्टॉप, अब तुम और ऊपर नहीं जा सकते, विंड सिस्टम वहीं रुको, अब उसके बाद तुमको जहां जाना है जाओ, लेकिन इसके ऊपर नहीं। तो विंड ऊपर जाता है बट इसके और ऊपर नहीं जा सकता ये, क्यों भाई, क्योंकि ट्रोपोपॉज आ गया। तो अब इसके वजह से क्या होगा, ये वाला विंड सिस्टम जो है वो डिफ्लेक्ट होता है, डिफ्लेक्ट होता है, डिफ्लेक्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होने लगता है, ये नीचे की तरफ भी हल्का हल्का गिरने लग रहा है। लेकिन एक टाइम आता है बेटा, जब ये इतना ठंडा हो जाता है कि अब इसका फॉल तय है, अब ये ऊपर टिक नहीं सकता है, ये विंड काफी ठंडा हो चुका है भाई साहब वहां से चलते चलते। तो हम लोग बोलते हैं कि ये मोटा मोटा जो है ना, ये 30 डिग्री पर फॉल करता है, 30 डिग्री पर ये फॉल करता है। अब 30 डिग्री पर जब भी फॉल करेगा बेटा, तो जमीन चीरते हुए छेद करके अंदर तो नहीं चला जाएगा ग्राउंड के, ये जमीन से टकराएगा और या तो इधर चला जाएगा या तो इधर चला जाएगा। अब तुमको अगर याद हो तो हमने एक बात और लिखी थी कि यहां पर अगर तुमसे कोई पूछे कि टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम, तुम बताओगे सर जी बहुत ही सिंपल सिंपल सी बात है, टेम्परेचर जो है वो तो ज्यादा ही होगा। लेकिन टेम्परेचर ज्यादा के कारण यहां पर हमने क्या बोला, क्या यहां पर लो प्रेशर कंडीशन बन रहा है, क्या हवा ऊपर की तरफ, कौन याद कर रहा है यार इतना, रुको थोड़ा पानी पी लेता हूं। क्या बच्चों तुम लोग क्यों इतना याद करते हो मुझे, अभी तुम्ही लोग को तो पढ़ा रहा हूं।
देख, और तुम्हारी यादें पीनी पड़ रही हैं मुझे। तो टेम्परेचर तो ज्यादा है बेटा, लेकिन हमने क्या बोला था, लेकिन प्रेशर कैसा है, प्रेशर हमने बोला लो प्रेशर है भैया, प्रेशर तो कम है, लो प्रेशर है, अभी भी नहीं रुक रहा, लो प्रेशर है, ये बात तो सही है। अच्छा एक बात बताओ, लो प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा, लेकिन यहां पर भी हम बोलेंगे क्या कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है सर, ये 30-35 डिग्री तक भी सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ ही जाती होंगी थोड़ी बहुत तो, और वहां तक तो सर गर्मी बहुत प्रचंड होती है, हम लोग खुद ही नॉर्थ इंडिया में रहते हैं सर, हम लोग खुद ही झेल रहे हैं इस चीज को। तो हमने बोला ठीक है भैया, यहां पर भी टेम्परेचर क्या है तुम्हारे लिए, टेम्परेचर यहां पर तो ज्यादा है, लेकिन बेटा यहां पर तो डिसेंडिंग विंड्स है, डिसेंडिंग विंड्स है, और यहां पर क्या है, ये तो असेंडिंग असेंडिंग है। यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या है हमारे लिए, हमने बोला कि ये तो हमारे लिए क्या है भाई, असेंडिंग विंड्स है, और ये कैसा है हमारे लिए, ये वाली तो हमारे लिए क्या है भाई, डिसेंडिंग विंड्स है, डिसेंडिंग विंड्स। तो अच्छा एक चीज अब हमने ये देखा कि यहां पर जो बेटा 30 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ तक का जो ये विंड पैटर्न चले आ रहा है बेटा, ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, ये है हमारे लिए ट्रेड विंड्स। अरे हाँ, नीचे जो चल रहा है बेटा ये क्या है, ये तो ट्रेड विंड्स ही तो है। अरे वाह, इतनी बातें समझ में आ गई क्या तुमको, बड़ी सही चीज है यार। ये क्या है भाई हमारे लिए, ये तो हमारे लिए बेटा क्या है, ट्रेड विंड्स चल रही हैं नीचे नीचे सरफेस पर, ट्रेड विंड्स चल रही हैं। लगता है और पानी पीना पड़ जाएगा। अच्छा तुम्हें किसी को पता है कि हिचकी आने का सबसे साइंटिफिक रीजन क्या होता है, क्यों हमें हिचकियां आती हैं? अरे साइंटिफिक रीजन बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि क्या सर कोई आपको याद कर रहा है, कोई बहुत ही खास, तो वो वाला रीजन तो चलो ठीक है, ऐसे ही मजे मजे में हम लोग बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ठीक है भाई। अब जरा इसी बात को समझना है तुम लोग, इसको ट्रेड विंड तुम लोग समझ गए ना, ट्रेड विंड समझ गए, 30 डिग्री नॉर्थ से अरे यही तो पढ़ा था बेटा हमने, ये देखो ना, अरे यार ये देखो, ये कितना है, 30 डिग्री से अपना 5 डिग्री नॉर्थ तक, ये कौन सी विंड आ रही है, ट्रेड विंड से तो है क्या भाई, ट्रेड विंड से तो है भाई, वही तो लिखा है हमने। अरे वाह सर जी, ये तो बहुत ही मजेदार बात हो गई, ये तो हमें समझ में आ गया। अब जरा हम बोलते हैं कि इधर से आधी विंड जो है भाई, अब इधर इधर चलने जा रही थी, चलते जा रही थी, चलते जा रही थी। और सिमिलरली बेटा यहां पर हमने बोला कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ पोल के पास में भाई साहब ठंडी वंडी बहुत पड़ती है यार, और इसके वजह से जितना भी एयर पार्टिकल्स इधर होता है, एयर पार्टिकल सब कुछ क्या होता है, डिसेंड होने लगता है यार, ये सब कुछ सब क्या होता है, डिसेंड होते हैं, डिसेंड होते हैं। अब डिसेंड होने के बाद बेटा यहां पर भी क्या होगा, जमीन चीर के अंदर तो नहीं घुसेगा, ये भी क्या होगा, इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। यहां पर लेकिन तुम लोग को एक चीज का पता होगा कि सर हमें पता है, हमें याद है आप क्या बोलने जा रहे हैं, ये सर आपने बोला था, ये भी क्या होगा, ये वाला भी हमारा ट्रोपोस्फियर ही होगा, ट्रोपोस्फियर। लेकिन चूंकि पोल है, तो आपने बोला था सर इसकी हाइट होगी 8 किलोमीटर के आसपास, क्योंकि भारी हवा है ना बेटा, भारी हवा जो है वो नीचे की तरफ सिंक करना चाहती है, और ये तो हवा बहुत हल्की है, ये हल्की हवा हवा एकदम ऊपर ऊपर उड़ उड़ के जाना चाहती है, तो इसीलिए इसका हाइट जो है वो बढ़ जाता है, और यहां पर जो इसका हाइट है वो काफी नीचे रहता है, क्योंकि भारी हवाएं है ना, भारी हवाएं नीचे दब जाती हैं। तो हमने बोला कि भाई देखो ट्रोपोपॉज अब यहां पर भी चल रहा है, अब ये दोनों विंड्स बेटा टकराएंगी, और टकराने के बाद जो है तुमको भी पता है, एक तरफ से वार्म एयर आ रहा है, एक तरफ से कोल्ड एयर आ रहा है। यहीं पर बेटा हम लोग एक चीज बोलते हैं कि यहां पर ना बेटा फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। अब इसको आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रंट का फॉर्मेशन किसको बोलते हैं, लेकिन इसको समझना कि ये वही जोन है जहां पर फ्रंट्स बनते हैं, फ्रंट्स। अब ये फ्रंट क्या है, जब ये एयर एयर मास बोलते हैं इसको अब हम लोग, कि एक वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास से जब टकराता है, तो दोनों के बिल्कुल जंक्चर पर, जहां जहां पर ये दोनों टकरा रहे हैं, इसके बिल्कुल लेयर पर, जहां पर जिस लेयर में दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, उस पतले से शीट वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट्स बोलते हैं। तो यहां पर बेटा टकराने के बाद भी तुमको पता ही है, टकराने के बाद क्या होगा, ये वाली हवा जो है ऊपर उठने लगेगी, ये वाली हवा ऊपर उठने लगेगी, रिजल्टेंट भाई साहब ये वाली हवा भी टकराने के बाद ऊपर ही उठ रही है। और फिर
हमने देखा कि अच्छा भाई ये वाली हवा तो इधर इधर भी मुड़ सकती है, क्योंकि ट्रोपोपॉज है ना बेटा, ट्रोपोपॉज अब चीर के फिर ये भी यहां पर भी यही होगा, यहां पर भी बाइफरकेशन ही दिखेगा हमें। तो देखा जाए बेटा, तो देखो इस तरीके से बढ़ता हुआ हमें दिखता है अपना ट्रोपोस्फियर। जहां पर पोलर साइड पर होता है ये लगभग लगभग 8 किलोमीटर, और लगभग लगभग 16 किलोमीटर में मिलता है ट्रोपोस्फियर की हाइट हमारे इक्वेटर पर। और यहां पर हम लोग को अब कुछ कुछ और मजेदार बातें पता चलने वाली हैं। जैसे कि तुमसे मैं पूछूं कि यहां यहां पर बेटा प्रेशर हाई है या लो है, तुम्हारे ऊपर कोई दबा दे रहा है प्रेशर, अरे चींप दे रहा है, तुम्हारे खोपड़िया पे बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो तुम बोलोगे अरे सर हमें पता है, ये है बेटा हमारे लिए क्या, हाई प्रेशर। कोई कोई लोड ही नहीं है। अब तुम जरा यहां पर बताओ, यहां पर टेम्परेचर कैसा है, तुम कहो भैया बहुत ही ठंडी है, ठंडी ठंडी कूल कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल। यहां पर क्या है सर, लो टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर तो कम है सर, लेकिन प्रेशरवा कैसा है, प्रेशरवा तो ज्यादा लग रहा है, हाई प्रेशर। कोई तो चीप दे रहा है खोपड़िया पर, तो हमने बोला कि यहां पर लग रहा है बेटा क्या, टेम्परेचर कम लेकिन प्रेशर ज्यादा, टेम्परेचर कम लेकिन प्रेशर ज्यादा। भाई साहब भाई साहब, देख रहे हो, समझ रहे हो क्या हो रहा है। और यहां पर क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहां पर क्या बोल सकते हैं, हम बोल रहे हैं कि सर टेम्परेचर तो यहां बहुत ज्यादा नहीं होगा, सूरज की किरणें तो बहुत ही टेढ़ी पहुंचेंगी, स्लैंटेड रेस पहुंचेंगे सर, इसीलिए टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जो है यहां तो कम ही होगा। विदाउट एनी डाउट टेम्परेचर क्या होगा भाई, यहां तो कम ही होगा। और दूसरा, प्रेशर की बात करें तो सर यहां से तो चीजें ऊपर उठ रही हैं, मतलब प्रेशर कैसा होगा, लो होगा, लो होगा, लो होगा। प्रेशर कैसा होगा भाई, लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर। लो प्रेशर, लगता है कोई बहुत ही ज्यादा तगड़ा याद कर रहा है यार, क्या चल रहा है ये मेरे साथ। तो हमने बोला कि देखो सब चारों जगहों पर अलग अलग कंडीशंस हैं बेटा। कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा कम हो रहा है, कहीं पर हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर बन रहा है। कुल मिला जुला के अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी हमारे क्या बन रहे होंगे, बादल बन रहे होंगे। यहां पर हम बोलते हैं कि 60 से 65 डिग्री पर बेटा जहां जहां बादल बनते हैं, हमने क्या बोला था, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होगी या इनस्टेबिलिटी होगी। तो हमने पढ़ा था जहां पर सर बादल बनेंगे, हवाएं ऊपर उठेंगी, फिर बारिश होगा, एटमॉस्फेयर में तो सर उथल पुथल मच जाएगा। क्या मच जाएगा बेटा, उथल पुथल मच जाएगा। जब ये उथल पुथल मच जाएगा तो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि यहां पर क्या मिलेगा हमें, यहां पर मिलेगा हमें क्या, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी। सेम टू सेम चीज, यही सेम टू सेम चीज बेटा कहां पर मिल रहा होगा हमें, हमें इक्वेटर पर भी यही सेम टू सेम चीज मिल रही होगी। क्या कहते हो, क्या भाई ऐसे ही कह सकते हैं कि यहां पर भी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होगी। लेकिन इन दो जगहों पर बेटा, इन दो जगहों पर जहां पर प्रेशर नीचे की तरफ आ रहा है, कोई बादल नहीं बन रहा है, कोई बारिश नहीं हो रही है, यहां पर क्या होगा हमारे लिए, हमने बोला था कि सर यहां पर ही हमें क्या मिल रहा होगा, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी मिल रही होगी, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी मिल रही होगी सर यहां पर। एंड बोल सकते हैं यही सेम चीज जो है, यही सेम चीज जो है वो फिर यहां पर भी होगी। फिर तो यहां पर भी भाई साहब क्या मिल रहा है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी मिल रहा है। इतनी बातें भी क्लियर हो गई। अब जरा यहां पर देखना बेटा, यहां पर देखना, क्या हम इसी विंड को वेस्टर्लीज बोलते हैं क्या। अरे बाप रे बाप, ये क्या कह दिया सर आपने, क्या ये बात सही है। हमने कहा भाई देख लो, 35 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ अर्थ के सरफेस पर मूव करने वाली विंड, जरा यहां पर देखना, 35 डिग्री से 60 डिग्री पर मूव करने वाली विंड को क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज बोलते हैं। तो हमने बोला यस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को बेटा हम लोग बोलेंगे क्या, वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज बोलेंगे हम इसको। और जो यहां पर चल रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा क्या, पोलर ईस्टर्लीज। पोलर ईस्टर्लीज बोलेंगे। भाई साहब ये भी अपना टर्न है, मुद्दे हैं सारी, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तुमको समझना है। अब देखो यहां पर बेटा एक चीज समझना तुम,
देखो ये जो पूरा प्रेशर सिस्टम तुमने आज के डेट पे टेम्परेचर और प्रेशर सिस्टम समझा है, इसका एक फंडा है, इसका एक फंडा है। वो फंडा क्या बोलता है? वो कहता है कि देखो कुछ एक रीजन ऐसे होते हैं जो कि थर्मली इंड्यूस्ड होते हैं। थर्मली इंड्यूस का मतलब क्या है कि या तो वहां पर धूप बहुत ज्यादा पड़ रहा होगा जिसकी वजह से वहां का तापमान बढ़ जाएगा, लो प्रेशर कंडीशन, मतलब थर्मली इंड्यूस्ड है, उसके लिए सन रिस्पॉन्सिबल है। कुछ ऐसे रीजन होंगे जहां पर सन की धूप पहुंच ही नहीं रही होगी, इसकी वजह से बहुत ठंडा होगा और वो भी थर्मली इंड्यूस्ड होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर सन की रेस पहुंच ही नहीं रही है। तो हमने बोला कि जो हमारे दो जोन्स हैं, एक हमारा इक्वेटर और एक हमारा पोल, इन दोनों ही जगहों पर हम क्या बोलेंगे कि ये है हमारे लिए थर्मली इंड्यूस्ड। क्या है हमारे लिए? थर्मली इंड्यूस्ड है ये, थर्मली इंड्यूस्ड। हम जरा इनको क्या लिखना चाहते हैं बेटा, जरा ध्यान से सुनना। ये जो पूरा कंडीशन बन रहा है, ये जो पूरा कंडीशन है, इसके पीछे अगर कोई रीजन पूछता है तो हम बोलेंगे भैया दिस कंडीशन इज थर्मली इंड्यूस्ड, दिस कंडीशन इज ऑल्सो थर्मली इंड्यूस्ड। वहां से नीचे की तरफ हवाएं क्यों चल रही हैं? क्योंकि धूप पड़ ही नहीं रहता, ठंड बहुत है, भारी हवाएं हैं, नीचे की तरफ गिर रही हैं, अपने आप ही गिर रही हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, थर्मली इंड्यूस्ड है। यहां पर भी धूप की सीधी सीधी किरणें पड़ रही हैं, यहां पर वातावरण गर्म हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, कोई नहीं कुछ नहीं कह रहा है, ये भी क्या है? थर्मली इंड्यूस्ड है। तो यहां पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये वाला पूरा जो जोन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? थर्मली इंड्यूस्ड। थर्मली इंड्यूस्ड। और सेम टू सेम बेटा यही सेम चीज हम यहां पर भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है हमारे लिए? थर्मली इंड्यूस्ड ही है। अब इसके वजह से अब ये दोनों क्या कहलाएंगे सर? यहां पर धूप ऊप का क्या हमने कहा? अरे भैया धूप करनी, देखो इस ये क्यों बन रहा है ऐसा? हमने बोला भैया जो थर्मली इंड्यूस्ड थे वो ऊपर उठे, आगे की तरफ बढ़े, भाई साहब आगे की तरफ जब ठंडे हो गए तो अपने आप ही नीचे गिर गए, अपने आप नीचे गिरे हैं। धूप का रीजन ज्यादा नहीं है बेटा हाई प्रेशर के लिए। तो हाई प्रेशर कैसे बना? क्या धूप की वजह से हाई प्रेशर बना ना? ये तो धूप की वजह से यहां लो प्रेशर बना था, और धूप के ना होने की वजह से यहां पर हाई प्रेशर बना था। लेकिन ये और सेम टू सेम ये यहां की दोनों विंड्स आके टकरा के ऊपर उड़ गई भाई साहब। इसके लिए भी सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा और इस सिचुएशन में क्या होगा? हम बोल रहे हैं जब भी इन दोनों की बात आएगी, किसकी किसकी? जब भी इस दोनों सिचुएशन की बात आएगी, इस दोनों सिचुएशन की बात आएगी, तो हम इनको क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं कि दे आर डायनामिकली इंड्यूस्ड। दे आर डायनामिकली इंड्यूस्ड मतलब कि इनका क्रिएशन जो है ये डायनामिकली इंड्यूस्ड, और ये वाले थर्मली इंड्यूस्ड की वजह से यहां पर ये क्रिएशंस देखने को हमें मिल रहे हैं। इज दिस ऑल राइट? इज दिस ऑल राइट? क्या कहते हो भाई, भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे साथियों? अब यहां पर कुछ कुछ बातें हम लोग को और समझनी थी, और ये हमने ऑलरेडी समझा भी था भाई साहब। क्या क्या समझा था सर? जरा बताइए हमें क्या कहना चाहते हैं इशारों 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 में, इशारों इशारों। अरे बढ़िया 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 बात यार। देखो हमने, अच्छा इस वाले सेल को क्या बोला था बेटा तुम्हारे हिसाब से? पढ़ा था ना? क्या बोला था हमने? इसको हमने बोला था बेटा क्या? हेडली सेल। इसको क्या बोला था हमने? हमने बोला था भाई ये हमारे लिए क्या है? फेरल सेल है। और ये हमारे लिए क्या है भाई? पोलर सेल है। क्या ये बातें बिल्कुल क्लियर हैं क्या? ये बहुत ही सिंपल सी बातें नहीं हो गई? अब तुम्हें ये सब पता है पूरे अर्थ पे बेटा कहां पर बादल बनेंगे, कहां पर बारिश होगी, कहां पर लो प्रेशर, कहां पर हाई प्रेशर, तुमको हर एक चीज पता है। जमीनी स्तर पर जमीन जमीन पर कौन सी हवाएं बह रही होंगी तुमको ये भी पता है बेटा, ये भी पता है। अब इसी डायग्राम का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास में बेटा। एक और चीज बस सुन लो, प्यारी चीज है यहां पर, प्यारी चीज है एक यहां पर बेटा, और एक बेटा यहां पर। ये दोनों क्या है बेटा? ये दोनों क्या है? यहां पर ना एक बड़ी शानदार चीजें हैं। यहां पर है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जियोस्ट्रॉपिक विंड। इसको क्या बोलते हैं भाई? जियोस्ट्रॉपिक विंड। जियोस्ट्रॉपिक विंड हमने पढ़ा था कि नहीं?
अगर मान लो ये हवा इधर की तरफ चल रही होगी, नदर हेमिस्फीयर अपने राइट की तरफ मुड़ के, और ये बिल्कुल 90 डिग्री हो जाए, भाई ये इधर साइड आ तो रही थी लेकिन ये 90 डिग्री घूमने लगे, मतलब कि हमारे साथ में अगर हम इस डायग्राम की बात करें कि ये हवा सर, ये हवा एक्चुअल में देखा जाए, कहां गया भाई, हाँ अब जरा हम लोग इस डायग्राम में तो नहीं समझ सकते, इस डायग्राम में यहां पर समझ सकते हैं, यहां पर और यहां पर, इन दो जगहों की बात हो रही है कि हवा सर ऊपर की दिशा में जब उड़ी, तो उड़ने के बाद हमने बोला था सर कि एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड, जिसमें कि हमारा जो पैरेलल, ये क्या है आइसोबार से बेटा, ये दोनों क्या है आइसोबार से, और आइसोबार के पैरेलल चलने लगा, मतलब कि क्या है इस बोर्ड के अंदर घुसा दो, उसके चारों तरफ नचा के लेके आओ, यहां से बाहर निकालो और फिर ऐसे चलाओ, मतलब अर्थ के ऊपर बेटा, जैसे हम लोग क्या राजा के ऊपर बेटा एक वो क्या बोलते हैं क्राउन नहीं रखते, अरे आजकल की जो वो क्या बोलती हैं यार, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, क्या बोलते हैं बेटा उसको, टियारा, अरे ऊपर से जो ऐसे रखते हैं, अरे जो जूलियस सीजर अपने खोपड़िया पे पहनते थे ऐसे, तो समझ लो वैसे ही ताज हम लोग को कहां पहनाना है बेटा, अर्थ के ऊपर, लेकिन ढीला ढीला रहे, ढीला ढीला रहे भैया, ढीला ढीला। तो हमने बोला कि अर्थ के ऊपरी एटमॉस्फेयर पर हम लोग को एक विंड पैटर्न देखने को मिलता है भाई साहब, विंड पैटर्न, ये कहां मिल रहा है बेटा, जमीनी स्तर पर नहीं मिल रहा है, जमीन से ऊपर ट्रोपोपॉज के पास में हम लोग को देखने को मिल रहा है एक विंड सिस्टम, जो कि बहता है, जो कि बहता है कुछ इस प्रकार, इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि वो कुछ ऐसा बह रहा है, यहां से निकलता है और हवाओं के ऊपर 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 घूमता हुआ फिर उधर से चला जाता है, मतलब कि ये इधर से अर्थ के पीछे साइड से आ रहा होगा, और यहीं से ये फिर से पीछे के साइड से इधर साइड से निकल जा रहा है, फिर उधर से आ रहा है, मतलब कि ये कौन सा विंड ट्रैवल कर रहा है, ये हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर पर ट्रैवल कर रहा है, ये एकदम जमीन से नहीं चिपका हुआ है, जमीन से ये कम से कम नहीं तो 8 से 10 किलोमीटर ऊपर की बात हो रही है, 10 से 12 किलोमीटर ऊपर की बात हो रही है यहां पर। और सिमिलरली यहां पर बेटा, यहां पर भी सेम वही चीज कि यहां से भी विंड जो है वो चलता 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 चलता, इट्स लाइक अ ताज ऑन द अर्थ सरफेस, है ना। तो ये दो विंड सिस्टम बेटा और तुम्हें समझनी पड़ेंगे, इनको अभी हम थोड़ी देर बाद फिर से और डिटेल में भी डिफाइन करेंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर कि ये बन कहां रहे होंगे, 30 से 35 डिग्री के ऊपर और 60 से 65 डिग्री के ऊपर। यहां पर एक चीज बस अब हम लोग को और भी समझना है, एक चीज हम लोग को और समझना है बेटा, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ITCZ, क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ITCZ, ITCZ, ये क्या है भाई, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, इसको जरा अब हम लोग को एक बार ध्यान से सुनने समझने की जरूरत है। इसमें क्या समझते हैं हम लोग बड़ा सिंपल सा बोलते हैं कि सर देखो, नदर हेमिस्फीयर में भी ट्रेड विंड चल रहा है, सदर हेमिस्फीयर में भी ट्रेड विंड चल रहा है। अब ये दोनों ऐसा लग रहा है कि दोनों आके ना आपस में ऐसे सर, ऐसे आके दोनों आपस में मिल जाएंगी, ऐसे दोनों आके आपस में मिल जाएंगी, तो जहां पर मिलेंगी उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस ज्वाइनिंग रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ITCZ, मतलब जहां पर दोनों ट्रेड विंड्स आके मिल रही हैं, जहां पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड, उसी को उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो यहां पर हम लोग चाहें तो एक चीज और लिख सकते हैं, हमारे लिए क्या है भाई, ITCZ, अरे इससे लिख दिया क्या मैंने, हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, ITCZ। ITCZ क्या है, हम बोल रहे हैं वेयर ट्रेड विंड्स फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ पोल कन्वर्जेस जोन, वेयर trade winds from north and south hemisphere
कन्वर्जेस, कन्वर्ज। हम लोग बोल रहे हैं नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में जहां पर भी ट्रेड विंड आपस में कन्वर्ज कर जाए बेटा, उसी जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, आईटीसीजेड। आईटीसीजेड का पूरा नाम क्या होगा भाई, यहां पर लिख देता हूं मैं, इसका नाम है मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, आईटीसीजेड। आई होप कि ये डायग्राम बेटा तुम लोग को बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर है बेटा। जिसको थोड़ा भी डाउट लगे, थोड़ा भी डाउट लगे, तो तुम बेटा तुरंत के तुरंत क्या करोगे, तुम तुरंत के तुरंत दोबारा से देख लोगे इसको। अब मैं तुमको अगर इस डायग्राम में आईटीसीजेड बनाने को बोलूं तो तुम मुझे क्या बोलोगे कि सर आईटीसीजेड हमें मिल गया, बल्ले बल्ले। ये देखो सर, ये वाला जो एरिया है ना सर, ये वाला जो एरिया आप बोल रहे हो, यहीं पर दोनों के दोनों ट्रेड विंड्स, इधर वाला ट्रेड विंड्स और इधर से भी ट्रेड विंड्स आ रहा होगा, ये दोनों ट्रेड विंड्स मिल रहे हैं, तो ये वाला जो जोन होगा सर, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, आईटीसीजेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसकी बात अभी आगे आएगी, बस तुमको समझना था कि ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहां पर होता है। आई होप कि तुमको ये बात बेटा बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गई है। अब जब तुमने इतना कुछ समझ लिया है, इतना कुछ अपने दिमाग में बैठा लिया है, नाउ लेट्स डिवाइड दिस, नाउ लेट्स डिस्कस कि आखिरकार जो हवाएं चलती हैं सनन सनन, ये विंड सिस्टम जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो जरा इसको हम लोग कैटेगराइज करने के लिए बेटा तुम्हारे सामने मैं ड्रॉ करना चाहूंगा एक छोटा सा फॉर्म, एक छोटा सा टेबल, जिससे कि तुम लोग का बड़ा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, एक विंड का पैटर्न है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट विंड। परमानेंट विंड, इसी का बेटा एक और नाम है, इसी का एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिवेलिंग विंड्स। मतलब जो कि हमेशा प्रिवेल करे, प्रिवेल करने का मतलब जो हमेशा ठहरे, जो हमेशा रहे, जो हमेशा उपस्थित रहे, उसको क्या बोलते हैं, प्रिवेलिंग विंड्स बोलते हैं। और इसी को बेटा हम लोग एक और नाम देते हैं क्या, इसी को हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी विंड्स। प्राइमरी विंड्स, अरे वाह हिचकी बंद हो गई भैया, मुबारक हो मुझे भी और तुम्हें भी। जिसको याद करना था जी भर के याद किया लगता है आज। जो हम समझते हैं प्राइमरी विंड्स के बारे में हम लोग जरा समझते हैं, सोचते हैं। प्राइमरी विंड्स बेटा हम लोग, सबसे मजेदार बात यह है कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, क्या बात है, बल्ले बल्ले तालियां हो जाएं। हमने बोला कि भैया सर 3 प्रकार के आपने पढ़ाए अभी तक। एक आपने बोला ट्रेड विंड्स होता है, जो कि हम समझ चुके हैं। दूसरा जो होता है, ट्रेड विंड्स कहां चलता है बेटा, हमने बोला ट्रॉपिकल रीजन में चलता है सर। अरे ट्रॉपिकल स्टर्लीज कोई तो ट्रेड विंड्स बोलते हैं हम लोग, पता है हमें। दूसरा जो है मैंने बोला कि बेटा देखो एक होता है वेस्टर्लीज, तुमने कहा अरे सर हमें तो ये भी पता है वेस्टर्लीज क्या होती हैं। अरे वेस्ट से ईस्ट की दिशा में चलने वाले विंड्स, जो कि 35 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री के नॉर्थ तक, या फिर 35 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ तक चलने वाली जो ये रेखाएं, जो ये विंड्स हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, वेस्टर्लीज बोलते हैं, इन्हीं को वेस्टर्लीज बोलते हैं। और आखिरी में हम लोगों ने इसी में क्या लिखा, पोलर ईस्टर्लीज लिखा है, पोलर ईस्टर्लीज। अरे वाह सर जी, ये सारी बातें तो हम लोग को पहले से ही आती हैं भाई। अब हम लोग बोल रहे हैं अच्छा अगर पहले से ही आती हैं तो जरा दूसरा देख लो। दूसरा है बेटा तुम्हारे लिए क्या, सेकेंडरी विंड्स। सेकेंडरी विंड्स, ये सेकेंडरी विंड्स क्या है सर, देखो सेकेंडरी विंड्स क्या होते हैं बेटा, इसमें 2 प्रकार के मेजर मेजर ब्रिजेस हम लोग विंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तुम लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा कई बार, और मेरे मुंह से भी सुना होगा इसको। इसको हम लोग बोलते हैं लैंड एंड सी ब्रीज। दूसरा इसी तरीके से तुम बोल सकते हो माउंटेन एंड वैली ब्रीज। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, माउंटेन एंड वैली ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज। दो कुछ होती है हमारे पास में। नेक्स्ट हमारे पास में जो कैटेगरी है बेटा, वो है हमारे लिए क्या, वो है हमारे लिए लोकल विंड्स का। लोकल विंड्स बेटा, जैसे कि तुमको पता होगा कि हमारे यहां पर लोकल विंड नॉर्थ इंडिया में क्या चलती है,
हम लोग बोलते हैं सर गर्मी के टाइम पर चलती है, हम लोग बोलते हैं, मम्मी दादी सब लोग बोलती हैं लू लग जाएगा, लू चलने लगा है। तो लू क्या है? हमने कहा सर लोकल विंड है, कहीं कहीं हमारे नॉर्थ इंडिया में चलता है, वो भी कुछ समय के लिए चलता है, बाकी बंद हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास में क्या होते हैं, लोकल विंड्स होते हैं। इनको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे इनके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो एग्जाम्पल बेटा थोड़े से और हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि चिनूक। चिनूक विंड्स कहां चलता है बेटा? यूएस में चलता है चिनूक विंड्स। फिर इसी तरीके से हम लोग एक विंड ऐसा ही पढ़ लेते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सिरोको। सिरोको कहां पर चलता है बेटा? मोरक्को में। मोरक्को, मोरक्को कहां पर है? अरे वाह, पता नहीं है लग रहा है। मोरक्को देश कहां पर है बेटा? ये मतलब ये अफ्रीकन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्री है सिरोको। और तुम इसको अफ्रीका के मैप में सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट साइड में जाओगे तो तुमको पहला देश जो मिलेगा वो मिलेगा मोरक्को। वहीं पर चल रहा है ये सिरोको। फिर उसके बाद बेटा तुम्हारे लिए क्या है? लू एंड सो ऑन। बड़े सारे अभी विंड्स हम लोग लोकल विंड्स के तौर पर इसमें पढ़ लेंगे। फिर देखो कुछ विंड्स जो होते हैं बेटा, उनको हम लोग बोलते हैं क्या? उनको हम लोग बोलते हैं सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स, यहां पर एक सीजनल विंड जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मॉनसून। मॉनसून बेटा इंडियन पर्सपेक्टिव से बहुत ही शानदार है। तो इसको हो सकता है कि जब हम लोग अपना इंडियन ज्योग्राफी पढ़ें तो वहां पर डिटेल में पढ़ें मॉनसून को। तो यहां पर मैं उसको अभी नहीं छेड़ूंगा क्योंकि बहुत ही दिक्कत की बात है। फिर हम लोग बोलते हैं कि देखो कुछ कुछ चीजें हैं यहां पर फिर से, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? अपर ट्रोपोस्फेरिक। अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स मतलब ट्रोपोस्फियर में ऊपर ऊपर, जमीनी स्तर पर नहीं, अब जमीन से चिपक के नहीं, ऊपर ऊपर। हम बोल रहे कि 8 किलोमीटर ऊपर, 4 किलोमीटर ऊपर, 6 किलोमीटर ऊपर, उतने ऊपर ऊपर चलने वाली कुछ विंड्स हैं। तो इनको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहला जो है यहां पर, जैसा अभी हम लोग पढ़ भी रहे थे, इसको बोलते हैं क्या? जियोस्ट्रॉफिक विंड। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं बेटा क्या? जेट स्ट्रीम्स। क्या पढ़ते हैं? जेट स्ट्रीम्स। जियोस्ट्रॉपिक विंड्स और जेट स्ट्रीम्स पढ़ते हैं। अब इन्हीं के बारे में जरा हमें अब एक एक करके पढ़ना है। तो देखो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। लेट्स स्टार्ट द लैंड एंड सी ब्रीज। तो हम लोग सबसे पहले अब यहां से जो लिखेंगे अगला, वो हम लोग लिखेंगे क्या? लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड एंड सी ब्रीज देखो बड़ा ही सस्ता और बहुत ही आसान सा है, मैं तुम्हें समझा देता हूं। हम लोग दो कंडीशंस लेंगे इसमें और कुछ नहीं। पहला कंडीशन जो है हमारा, फर्स्ट कंडीशन इज, एंड हियर वी विल ड्रॉ द सेकंड कंडीशन। तो मैं तुम्हारे लिए एक नॉर्मल जनरल सा एक बीच बना रहा हूं, बीच। हाँ भाई बीच, बहुत ही सिंपल सा ये बीच है। यहां पर हमारा पूरा ओशियन है, समुद्र का किनारा है ये। और ये वाला हिस्सा जो है हमारे लिए वो बीच का एरिया है। बीच मतलब कि जहां पर सारी की सारी चीजें, अब देखो जमीनी स्तर पर, अब यहां पर अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां पर मोटे बालू की परत होगी? है ना, यहां पर क्या दिख रही होगी बेटा? मोटे बालू की परत दिख रही होगी। क्यों? क्योंकि अरे यार हम लोगों ने जब अर्थ को डिवाइड करके देखा था तो पढ़ा था ना, अगर यही पहाड़ होता तो ये और ज्यादा गहरा होता। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ बोला। और भैया ये वाला ओशियन सरफेस तो हमने पतला ही देखा था, है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है सर, ये तो काफी बड़ा होगा सर, ये तो काफी मोटा होगा सर, और यहां पतला होगा। चलो इसकी बात नहीं करते हैं। इसमें देखो अगर मानते हैं कि बेटा यहां पर सूरज की चिलचिलाती धूप अगर इसमें पड़ने लगे तो सबसे पहले गर्म कौन होगा? हमने बोला सर सबसे पहले जमीन गर्म होगी सर, क्योंकि सबसे पहले तो सर ये थोड़ा डार्क कलर का होता है, वाटर पर लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट भी हो सकती है सर। और पानी है सर, पानी को गर्म करने में समय लगता है, बालू झट से गर्म हो जा रहा है हमारा। तो जैसे ही हमने बोला कि अरे यहां पर जो है बेटा तुम्हारी हीट जो है ज्यादा पड़ने लगी, जिसकी वजह से ये चिलचिलाती धूप में क्या हुआ, ये भी गर्म हो गया भाई साहब, ये भी गर्म हो गया। अब ये जब ज्यादा गर्म हो गया तो हमने बोला कि अच्छा यही तो क्या बना गया, लो प्रेशर बना दिया। अरे यार यहां लो प्रेशर बन गया। अच्छा लो प्रेशर बनने से क्या होगा? हमने बोला वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, यहां से भाई साहब एयर राइज करने लगेगा। और सिमिलरली हमने बोला कि
क्योंकि रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। यहां पर लाइट रिफ्लेक्ट करके चली जा रही है, इसके वजह से यहां पर हम लोग बोल रहे हैं क्या, एक हाई प्रेशर कंडीशन बनता है। यहां पर कैसा कंडीशन बनता है, हमने बोला कि सर यहां पर अगर देखा जाए तो एक हाई प्रेशर कंडीशन बनता है। तो अब जो हवाएं हैं, हवाएं जो हैं वो बेसिकली कैसे चलेंगी, सनन सनन चलेंगी। कहां से कहां चलेंगी भैया, दिन में तुम बीच पर खड़े होते हो दिन में, तो तुमको ठंडी ठंडी हवाएं मिलती हैं और तुमको बड़ा मजा आता है कि आहा हा हा हा, ठंडी हवाओं का झोंका। ये ठंडी हवाओं का झोंका तुमको खराब से लग रहा है, वाह भाई वाह। तो वो कहां से आ रहा है बेटा, समुद्र से आ रहा है, समुद्र से आ रहा है, ओशन से आ रहा है। जो चीज जहां से ओरिजिनेट होती है हम लोग उसको वही नाम दे देते हैं। ये ओरिजिनेट कहां से हुई, सी से हुई है, तो हम लोग इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, दिस इज आवर सी ब्रीज। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, सी ब्रीज बोल रहे हैं, सी ब्रीज। यहां पर दूसरे तौर पर अगर हम लोग सेम यही डायग्राम की बात करें, कहां गया भाई अपना कॉपी पेस्ट करने वाला, हमने बोला कि भाई दूसरा कंडीशन भी जरा देखते हैं। यहाँ का जो पानी गायब हुआ था, पानी जरा भर देते हैं वापस से इसमें। हाँ, और यहां पर अब हमने बोला है कि अब क्या आ गया, अब यहां पर क्या है, सूरज चाचू सो गए और चंदा मामा जागे। ये लो भैया, चंदा मामा आ गए। अब चंदा मामा जो है ये कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब कि सिंपल सी बात है, देखो भाई हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज ड्यूरिंग डे टाइम या फिर समर के टाइम पर हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर कैसा विंड चलेगा भाई, ऐसा चलेगा, सी ब्रीज चलेगा। लेकिन जब भी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ड्यूरिंग ड्यूरिंग नाइट या फिर विंटर, तो इस केस में जो विंड चलता है भी हम वही देखने वाले हैं। हमने बोला कि देखो भैया दिन भर जो है धूप पानी के ऊपर पड़ते 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 इसको फाइनली शाम तक आते आते गर्म कर ही देता है। अब जिस चीज को गर्म करने में ज्यादा टाइम लगता है उसी को ठंडा होने में भी ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन बालू झट से गर्म झट से ठंडा, अरे भैया ये क्या हो गया, रात हुआ नहीं कि ये एकदम मस्त ठंडा हो गया भैया, चिल्ड एकदम मस्त ठंडा। बालू पर पैर अगर धसाओगे बेटा गर्मी के दिनों मतलब दिन के दिनों में तुम्हें लगेगा कि अरे बहुत गर्म है यार, बहुत जल रहा है। लेकिन यही चीज जब तुम रात में आओगे तुम्हारे लिए एकदम ठंडा, एकदम जबरदस्त ठंडा। तो हमने बोला ये तो बहुत ही ठंडा है यार, ठंडा है तो इसका मतलब अब की बार रिलेटिवली हाई प्रेशर इधर, और ये पानी जो है गर्म था। गर्म कैसे हो गया भाई, दिन भर धूप से इसने थोड़ा 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 करके पानी गर्म कर लिया है। अब रात का समय आ गया है तब भी इतनी जल्दी ठंडा ही नहीं हो रहा है भाई, ठंडा ही नहीं हो रहा है। तो ये गर्म है, गर्म है तो हीट रेडिएट करेगा, हीट रेडिएट करेगा तो ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है तो इसका मतलब है भैया साफ साफ कि यहां पर आ गया है अब की बार में लो प्रेशर, अब की बार में लो प्रेशर इधर है। तो अब तुम खुद ही समझ लो, अब हवाएं सनन सनन कहां चलेंगी बेटा, अब हवाएं चलेंगी बेटा यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और ये हवा कहां से चल रही है, लैंड से चल रही है, सी से, हमने बोला लैंड से चल रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज। और यहां पर हमने क्या पढ़ा भाई, सी ब्रीज। अब तुमको समझ में आया क्या कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कैसे काम करते हैं। तो हमने बोला कि भाई देखो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है इन दोनों में, है ना। बस ये देखना है कि कौन सा चीज जल्दी गर्म और ठंडा हो जाता है और कौन किसको देर लगता है गर्म होने में या ठंडा होने में, उसी हिसाब से कंपेरेटिवली लो और हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अच्छा भाई, इसी तरीके से बेटा एक और चीज है तुम्हारे लिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउंटेन एंड वैली ब्रीज। माउंटेन एंड वैली ब्रीज। अब कोई जैसे मुझसे पूछ सकता है कि सर ये क्या कर दिया आपने, आपने तो कुछ लिखवाया नहीं इसके बारे में। अब बेटा इसको लिख लेना यार
कि ड्यूरिंग डे टाइम, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं लिखना कैसा है, कि ड्यूरिंग डे और समर टाइम अर्थ सरफेस गेट्स हीटेड अप मच फास्टर देन द वाटर सरफेस एंड हेंस a low pressure is created. Water takes time to heat up, and since as compared to the land surface it becomes a high pressure zone. Now the wind travels from high pressure to low pressure, that is from sea to land, and this is the reason we call it sea breeze. सिंपल। अब यही सेम चीज तुमको क्या लिखना है, लैंड ब्रीज के लिए भी लिखना है कि ड्यूरिंग नाइट और विंटर टाइम द लैंड कूल्स डाउन फास्टर एज कंपेयर टू द ओशन सरफेस एंड हेंस क्रिएटिंग अ हाई प्रेशर जोन। सिंस द वाटर इज स्टिल वार्म द टेम्परेचर इज हाई एंड इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर जोन इन द ओशन सरफेस। अगेन the winds travel from high pressure to low pressure. Now this wind will be known as land breeze. ये तो लिखना था, जो हमने समझाया बेटा उसी चीज को तुमको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर शब्दों में, अब मैंने तुम्हें बता दिया है, जिसको समझ में आ जाए वो ठीक है, नहीं तो मेरी बातों को पॉज कर करके तुम अपनी स्पीड पर इसको भी लिख लेना। हम लोग सिमिलरली माउंटेन एंड वैली टाइम की बात, माउंटेन एंड वैली ब्रीज की बात करते हैं बेटा। इसमें भी मोर और लेस कॉन्सेप्ट वही है। एक है बेटा दिन का कॉन्सेप्ट और एक है तुम्हारे पास में रात का कॉन्सेप्ट, नाइट का कॉन्सेप्ट। दिन और रात यहां पर भी हो रहा है भाई, दिन और रात यहां पर भी हो रहा है। यहां पर हमने बोला कि क्या चीज, यहां पर है अपने पास में, यहां पर अपने पास में माउंटेन्स है ना, और ये जो माउंटेन्स हैं ये माउंटेन्स वैली बनाते हैं। ये क्या है बेटा, दो माउंटेन्स जहां पर मिलते हैं उनको हम लोगों ने पढ़ा था है ना, लैंडफॉर्म्स में पढ़ा था, क्या पढ़ते हैं उसको, वैली बोलते हैं, वैली। तो हमारे लिए ये दो माउंटेन्स है और ये वैली है ना। इसी चीज को जरा हम लोग रात में भी तो देखना है हमें, तो रात में भी देखने के लिए हम जरा यहीं पर बना देते हैं अभी। अब देखो दिन के टाइम पर क्या होता है, दिन के टाइम पर भाई साहब सूरज जो है धूप ऊप देगा भाई साहब, धूप। अब इसके वजह से क्या होता है, जितने भी हमारे एयर पार्टिकल्स हैं, जितने भी हमारे एयर पार्टिकल्स हैं, धूप के पड़ने से गर्म हो जाते हैं। यहां सब गर्म हो जा रहा है, और इसके वजह से ये राइज करते हैं। राइज करते टाइम ये कहां चल रहे होंगे, ऐसे चल रहे होंगे या फिर इस डायरेक्शन में चल रहे होंगे। इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैली से कहां चल रहे हैं, माउंटेन, पहाड़ी चढ़ रहे हैं भैया, ये पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, वैली से माउंटेन की तरफ। तो शुरू कहां से हुआ, वैली से, तो हम इसको क्या लिखते हैं, वैली ब्रीज। अब जब रात का समय आएगा तो रात के समय पर हम लोग को क्या दिख रहा है भाई साहब, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, ठंडी ठंडी बर्फ। अब इसके बेसिस पर हम लोग देखते हैं जरा रात के समय पर क्या हो रहा है। रात के समय पर बेटा चूंकि ये हिस्सा ऊपर था, यहां पर तो एटमॉस्फेयर का चुन्नू भर का एरिया था। यहां पर क्या था भाई साहब, यहां पर एटमॉस्फेयर था ही नहीं, और यहां पर एटमॉस्फेयर अगर देखो तो ये लो भाई साहब, इतना मोटा सा एटमॉस्फेयर लगा है यहां पर, तो बहुत ही हाइट पर है। तो भाई रेडिएशन कहां से ज्यादा जल्दी हो जाएगी, हमने बोला यार रेडिएशन का क्या है, यहां से खटाखट रेडिएशन जो है बाहर निकल जाएगा एटमॉस्फेयर के तड़ी पार, ए ले भाई गायब। अब यहां पर प्रचंड ठंड पड़ने लगी, प्रचंड ठंड। लेकिन यहां पर जब भी ऐसा काम करने की कोशिश करता कि भाई हम भी निकलना चाहते हैं, निकल के भिड़ जाता, वापस आ जाता। इधर से निकलने की कोशिश करता, ये इधर एटमॉस्फेयर मोड़ देते, कभी इधर से निकलने की कोशिश कर, इससे भिड़ के फिर वापस, तो इधर से भिड़ भिड़ के ये बार बार वापस चला जा रहा था। उसी टाइम पर भाई साहब ये हवा अपनी पूरी निकाल चुके थे, और यहां पर एकदम भाई साहब कॉन्सेंट्रेटेड क्या मिल रहा है, एकदम ठंडी हवाएं भाई साहब, एकदम चिल्ड हवाएं, जबरदस्त चिल्ड हवाएं, बहुत ही ज्यादा चिल्ड हवाएं। अब तुम खुद सोचो कि ये चिल्ड हवाएं कैसी होंगी, ठंडी हवाएं कैसी होती हैं, भारी होती हैं, और जब ये हवाएं भारी होंगी
तो जायज सी बात है नीचे की तरफ सिंक करेंगी। तो हमने बोला कि ठीक है भाई, ये जो हिस्सा है ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, ये वाला हिस्सा भी क्या है, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। अब इसके वजह से होता क्या है कि सारा हवा जो है वो यहां पर इकट्ठा होने लगता है, यहां पर सारा का सारा हवा जो है वो इकट्ठा होने लग रहा है। अब जब यहां पर सारा हवा इकट्ठा होगा बेटा, तो जो गर्म हवा थी अब तो वो ऊपर चली जाएगी, जो गर्म हवा थी वो हल्की हल्की सी यहां पर आ जाएगी, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड इधर हो जाएगा, है ना, इस वाले हिस्से पे। और नीचे नीचे क्या होगा, नीचे नीचे बेटा एकदम चिल्ड ठंडी हवा, बहुत ही खतरनाक ठंडी हवा। और तुमको पता होना चाहिए, इसीलिए इसीलिए पहाड़ों में, इस वैली रीजन में लोग नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हिस्सा है ये रात के टाइम पर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। इस बार विंड जो है वो माउंटेन से वैली की तरफ आ रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, माउंटेन, माउंटेन ब्रीज। अब यहां पर मैं तुमको एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, जरा इस डायग्राम को देखो बेटा। नॉर्मली अभी ये सारा फिनोमेना कहां चल रहा होगा, ट्रोपोस्फियर में ही चल रहा है यार। ट्रोपोस्फियर हाइट तक तो है 8-10 किलोमीटर, पहाड़ थोड़ी ना इतने ऊंचे होते हैं। तो हमने बोला कि मान लेते हैं 2-4 किलोमीटर का पहाड़ होगा, लेकिन वैली में बहुत ज्यादा टेम्परेचर, मतलब कि ट्रोपोस्फियर की ही बात चल रही है यहां पर। अब तुम एक बात बताओ, ट्रोपोस्फियर में बेटा हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, ट्रोपोस्फियर में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हम लोग बेटा बोलते थे क्या, नॉर्मल लैप्स रेट। क्या ये बात तुमको पता है? क्या क्या है भाई नॉर्मल लैप्स रेट? इसका मतलब क्या था, नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब क्या था? हमने बोला था कि सर बहुत सिंपल सा है, जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड को बढ़ाएंगे आपका टेम्परेचर जो है सर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, है ना। टेम्परेचर क्या होगा भाई, कम होने लगेगा। हमने कहा भाई बिल्कुल सही बात है यार, एकदम सही बोल रहे हैं आप, एकदम सही बोल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। हम इतना भी हमें याद होगा शायद कि अगर 165 मीटर 165 मीटर अगर हम ऊपर चले जा रहे हैं तो इसका मतलब है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है हमारा वो गिर जाएगा। ये भी हमने पढ़ा था। और हमने भी पढ़ा था कि 6.4 किलोमीटर ऊपर जाओगे, सॉरी 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ऊपर जाते समय टेम्परेचर कम होता है, लेकिन यहां क्या हो रहा है, आप जरा यहां गौर फरमाइए, यहां पर जरा ऊपर जाते हुए देखिए, क्या टेम्परेचर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? भाई नीचे टेम्परेचर कम है और ऊपर क्या है, टेम्परेचर ज्यादा हो गया। अरे ये तो उल्टा हो गया सर, अरे ये क्या हो गया? तो हम इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं, हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर समझ रहे थे, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन। इस टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, इसमें होता है बेटा नेगेटिव लैप्स रेट। क्या होता है भाई, नेगेटिव लैप्स रेट होता है इसमें। नेगेटिव लैप्स रेट का मतलब क्या है कि जैसे जैसे तुम एल्टीट्यूड में ऊपर जाओगे तुम्हारा टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। क्या यहां पर वो दिख रहा है टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट? बिल्कुल दिख रहा है भाई। यही तुम्हारे लिए एक और नया कॉन्सेप्ट था, इसको क्या बोलते हैं हम, टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। और साथ ही साथ तुमने देख भी लिया कि रात के टाइम पर हमारा माउंटेन ब्रीज चलता है और दिन के टाइम पर हमारा क्या चलता है, वैली ब्रीज चलता है। इसका भी हमारा निपटारा भाई साहब फटाफट से हो गया। अब यहां पर ना मैं तुमको आगे के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वापस तुम्हें दिखाता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने बेटा देखो जरा यहां पर ध्यान से, हमने ट्रेड विंड्स के बारे में पढ़ लिया, वेस्टर्लीज के बारे में, पोलर ईस्टर्लीज के बारे में, लैंड एंड सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा लोकल विंड्स आ रहा है। अब लोकल विंड्स को पढ़ने के लिए ना मैं तुमको एक प्रकार का रेनफॉल समझाना चाहता हूं, ये भी विंड सिस्टम से ही रिलेटेड है। ऑलवेज कंसीडर दिस, है ना। कैसे कंसीडर करोगे जरा देखो यहां पर, हम बोल रहे हैं कि बेटा अगर तुम्हारे पास, मान लो तुम्हारे पास एक ना एक ऐसा ही पहाड़ एरिया है, पहले तो एक नदी का सिचुएशन था और थोड़ा दूर आगे बढ़ने पर बेटा तुमको क्या मिला, तुमको मान लेते हैं ऐसा कुछ पहाड़ मिलता है, ठीक है भाई, पहाड़ मिलता है। यहां पर क्या है, यहां पर या तो कोई नदी होगी या फिर यहां पर कोई ओशियन होगा, मतलब कोई ना कोई वाटर बॉडी का होना बहुत ही ज्यादा तय है। अब यहां से बेटा होता क्या है कि मान लो दिन के टाइम में, दिन के टाइम पर जो विंड सिस्टम है बेटा वो कैसे चल रहा है, ऐसे। दिन के टाइम पर क्या सी ब्रीज चल रहा होगा। जब ये विंड यहां पर आता है
तो बेटा अब ये करेगा क्या, इसके पास क्या चारा बचता है? हमने कहा कि भैया कोई चारा नहीं है, पहाड़ छेद के अंदर घुस जाए। क्या ऐसा होगा? कैसी बातें कर रहे हो सर, दिमाग फिर गया है आपका लग रहा है। अरे नहीं बेटा, क्या होगा, ये इसी के सहारे क्या होगा, ऊपर उठने लगेगा। ये क्या होगा, इसी के सहारे ऊपर उठने लगेगा। बेटा जब भी हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, इसका मतलब है बेटा, इसका मतलब है क्या, कि भाई साहब ये तो और तेजी से ठंडी होने लगी। हमने क्या बोला था, हमने क्या बोला था, अभी नॉर्मल लैप्स रेट को तुम अगर समझोगे तो नॉर्मल लैप्स रेट क्या बोलता है तुम्हारे लिए, कि एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस, यही तो बोल रहे हैं। अब तुम खुद सोचो कि अगर यहां पर एक तो पानी के साथ आ रहा है, ये हवा जो है यहां से खूब सारा वाटर वेपर लेके आ रहा है, वाटर वेपर लेके आ रहा है, वाटर वेपर लेके आ रहा है, लेकिन अब ये जो वाटर वेपर है ज्यादा टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही ये ऊपर जाएगा ये बेटा क्या होगा, बहुत तेजी से क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। और सोचो ठंडा हो गया तो क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया, और कंडेंसेशन की वजह से यहां पर क्या बन गए, बादल बन गए भाई, बादल बन गए, घने बादल बन गए, बादल बन गए यहां पर। क्यों बन गए, ये किसकी वजह से बने, हमने बोला कि भैया यहां पर जो था कंडेंसेशन प्रोसेस हो गया। क्या हो गया भाई, कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, जब वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाए, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाए, यहां पर बनेगा बादल। और बेटा एक बार ध्यान रखना कि जहां पर बादल और ऊपर से पानी, अगर और हवाएं चली तो भैया अब सीधे क्या होगा, सीधे बारिश होगी और कुछ नहीं, सीधे क्या होगी, बारिश होगी, यहां पर होगी बारिश। कई बार बर्फबारी भी हो सकती है ना भाई, बर्फबारी भी हो सकती है, लेकिन बारिश होगी बहुत तगड़े तरीके से। तो हम लोग देखते हैं कि जिस पहाड़ के किनारे, जिस पहाड़ के साइड में ऐसी बारिश होती है, उस पहाड़ को तुम क्या देखोगे बेटा, हरा भरा देखोगे। उस पहाड़ को तुम क्या देख रहे हो, हरा भरा देख रहे हो तुम। यहां पर इस पहाड़ को तुम यहां पर बड़े सारे ग्रीनरी देखोगे, है ना, बढ़िया पेड़, घने जंगल ऐसे होंगे पूरे रास्ते में। लेकिन हमने बोला अब क्या हुआ, सारा पानी जितना भी था इस हवा के पास में वो सब बादल बन के नीचे बरस गया। लेकिन विंड सिस्टम का क्या होगा, विंड सिस्टम तो बेटा अब यहां से टकराने के बाद अब ये नीचे भी तो आएगी, नीचे भी तो आएगी। तो दो चीजें यहां पर होना तय है। पहला ये कि ये सारा का सारा अपना पानी तो यहीं पर गिरा चुकी है, तो इसका मतलब है कि ये कैसी विंड होगी, ये एक प्रकार की ड्राई विंड होगी। होगी कि नहीं होगी भाई, सारा का सारा ह्यूमिडिटी, सारा का सारा मॉइस्चर जो है वो तो यहां बादल बन के पारी बरस गया भैया, बारिश हो गई है। तो अब इधर साइड का जो पहाड़ होगा, इस पहाड़ पर कैसी होगी, सूखी हवाएं चलेंगी, क्योंकि सारा का सारा मॉइस्चर कंटेंट यहीं पर आ गया। अब जब सूखी हवाएं चलेंगी तो जरा नॉर्मल लैप्स रेट को एक बार फिर से अप्लाई करो। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा है टेम्परेचर कम होगा, इसका मतलब यह भी तो है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड कम हो रहा है इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब ये हवाएं नीचे की तरफ आने लगेंगी तो इसका मतलब है यहां पर टेम्परेचर जो है वो क्या हो जा रहा है, वो बढ़ जाएगा। मतलब कि इस साइड में देखा जाए तो ज्यादा टेम्परेचर और सूखी हवाएं, ओ माय गॉड, यहां तो बारिश ही नहीं होगी। और बारिश ही नहीं होगी तो भैया यहां पड़ेगा क्या, यहां पड़ेगा बेटा तुम्हारा सूखा, यहां पर क्या पड़ेगा, सूखा पड़ जाएगा। तो तुम कभी भी पहाड़ों के किस साइड बारिश होती है और किस साइड नहीं होती है तुम उसको देख के बता सकते हो। हाँ, जिस साइड सूखा पहाड़ दिख रहा होगा मतलब वो साइड में बारिश नहीं होती है, और जिस साइड में हरा भरा दिख रहा होगा मतलब कि वो साइड में बारिश खूब होती होगी। तो हर पहाड़ों के साथ में ये बिल्कुल होना जायज है। हम लोग इसी तरीके से इस वाले साइड को एक नया नाम देते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन, लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन। लीवर्ड साइड में क्या हो रहा है भाई, नो रेनफॉल, क्या हो रहा है इधर, नो रेनफॉल। और यहां पर ड्राई विंड्स हैं, ड्राई विंड्स हैं और हाई टेम्परेचर है।
ये किसकी परिभाषा, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन का। अब यहां पर एक चीज और देखना है कि ये जो हवाएं चल के अभी अभी बारिश हुई है बेटा, इस बारिश को भी हम एक नाम देते हैं। इस प्रकार की बारिश जो कि हवाओं के साथ पानी के झोंके को पहाड़ के आने के कारण एकदम तेजी से स्टीप स्लोप पर ऊपर उठ जाए और ऊपर उठने से ठंडा होने के बाद बादल बनने के बाद बारिश हो जाए, ऐसे बारिश को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे बारिश को हम लोग बोलते हैं ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या बोलते हैं भाई, ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं इसको। आई होप कि दिस इज क्लियर है ना। ये तो भाई साहब तुमको मजेदार तरीके से समझ में आया होगा कि जिस साइड पर बारिश हो रही होगी, जो ओरोग्राफिक रेनफॉल जिस साइड पर हो रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई साहब, उसको हम लोग बोल देते हैं, यहां पर हम लोग क्या बोल देंगे इसको, ओरोग्राफिक रेनफॉल। अच्छा, ऐसा सिचुएशन बेटा ना बहुत सारी जगहों पर मिलता है, तुमको पता नहीं है बस। जैसे कि तुम महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन देखो, विदर्भ रीजन, तुमको यही सेम चीज दिखेगा। यहां वाला जो महाराष्ट्र का रीजन है, ये जो रीजन है, इतना रीजन, ये क्या है भाई, अपना महाराष्ट्र है। और इस महाराष्ट्र में इधर साइड में तुम्हारा क्या है, ऊपर साइड में ये पूरा गुजरात है, ये गुजरात। और इधर साइड में जो हम देख रहे हैं ये क्या है भाई, ये है हमारा क्या, महाराष्ट्र। ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे लिए महाराष्ट्र है। अब यहां पर समझना कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का एक हिस्सा जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, विदर्भ रीजन, विदर्भ रीजन। और विदर्भ रीजन के साथ साथ तुम्हें यह भी पता है कि सर अगेन यहां पर देखा जाए ना, तो यहां पर सर माउंटेन्स हैं। यहां पर क्या है भाई, माउंटेन्स है। इन माउंटेन्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, हम लोग नाम देते हैं इनको सह्याद्रीज, सह्याद्रीज। ये सह्याद्रीज कहां बुलाए जाते हैं, महाराष्ट्र में सह्याद्रीज बुलाए जाते हैं। आप लोग इसको शायद ईस्टर्न घाट के नाम से जानते होंगे, ईस्टर्न घाट्स के नाम से जानते होंगे। ईस्टर्न घाट्स को ही महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अब ये जो सह्याद्रीज है ना, इनके लिए भी अगर तुम देखोगे तो इधर साइड में क्या है बेटा तुम्हारा, इधर साइड में पूरा पानी पानी है, इधर साइड में ब्लू है, पानी 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 पानी। अभी ब्लू है पानी, तो पानी की तरफ से क्या होगा भाई, हवाएं चलेंगी। कैसे चलेंगी भाई हवाएं, सनन सनन चलेंगी भाई साहब। ये लो भाई, हवाएं चल रही हैं, इन पहाड़ों के ऊपर उठेंगी और इस साइड में सारे के सारे ओरोग्राफिक रेनफॉल, और उधर साइड में, उधर साइड में हमने बोला वही क्या, ड्राई और टेम्परेचर ज्यादा। यहां पर ड्राई प्लस टेम्परेचर ज्यादा और सूखा पड़ जाएगा विदर्भा रीजन में, इसीलिए बारिश वारिश कुछ नहीं होती है। इज दिस क्लियर, क्या ये बात तुमको पच रही है ना। तो तुम क्या समझते हो कि विदर्भा रीजन जो है, विदर्भा रीजन लाइज इन द लीवर्ड साइड ऑफ, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, विदर्भा रीजन लाइज इन द, लाइज इन द लीवर्ड साइड ऑफ, लीवर्ड साइड ऑफ सह्याद्रीज। तो बिल्कुल सही है ना, ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है वो ईस्टर्न घाट के इस साइड तो हो जाएगा, लेकिन पीछे के साइड में बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। तो इसीलिए इसीलिए ये सारा हम लोग अब इस चीज को कैसे पढ़ेंगे, इस चीज का इस्तेमाल कैसे करेंगे बेटा, इस चीज को हमें समझाने के पीछे एक सिंपल रीजन ये था कि अब जब भी हम लोग लोकल विंड्स पढ़ें तो हमारा ये फंडा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर हो। अब तुम जरा यहां पर देखना, हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं भाई, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा अपना लोकल विंड्स, लोकल विंड्स। अब ऐसे तो देखो लोकल विंड्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग एक दो एग्जांपल्स के साथ में इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग लोकल विंड्स में समझते हैं बेटा क्या, चिनूक विंड्स के बारे में। चिनूक विंड्स कहां पर चलता है बेटा, यूएसए में चलता है। कैसे चलता है जरा हम लोग समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा यूएस है,
ये हमारे लिए क्या है भाई, यूएस है, ये यूएस। अब यूएस के साथ में तुमको एक बात का अंदाजा होना चाहिए कि यहां पर तुमको क्या मिलते हैं, रॉकीज माउंटेन मिलते हैं भाई। क्या मिलते हैं, ये क्या है तुम्हारे लिए, ये बेटा तुम्हारे लिए क्या है, रॉकीज माउंटेन। ये तुम्हारा साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, और रॉकीज माउंटेन मिल रहे हैं। अब रॉकीज माउंटेन जब मिल रहे हैं तो तुमको यह भी पता होना चाहिए कि इधर साइड में क्या है, इधर है बेटा तुम्हारा, ये क्या है, हम बोल रहे हैं कि ये है तुम्हारे लिए पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। और बेटा यहां से भी जब हवाएं सनन सनन निकलती हैं ना, यहां से, तो सारी की सारी हवाएं जो हैं इधर साइड में क्या बनाएंगी, बादल बनाएंगी और बारिश करेंगी, इधर साइड में पूरा बारिश होगा। लेकिन उसका पिछू साइड क्या होगा, इधर वाला साइड क्या होगा, लीवर्ड साइड कहलाएगा। मतलब कि इधर वाले साइड पर जब यही हवा नीचे की तरफ आती है और ये जब यहां पर चलती है, तो हमने क्या बोला, इस हवा को, इस हवा को बोला हमने क्या बेटा, इसी को बोलते हैं चिनूक। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हम बोल रहे हैं कि ये ड्राई होता है। कैसा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, हम लोग इसको बोलते हैं क्या पता है, इसको हम लोग एक नाम देते हैं, इसको हम लोग एक नाम देते हैं, चिनूक विंड्स को एक नाम देते हैं स्नो ईटर विंड्स। हाँ, बर्फ को खा जाता है भाई, क्यों खा जाता है, खाने का मतलब क्या है, बर्फ पिघला देता है। क्योंकि हमने क्या बोला, टेम्परेचर इसका ज्यादा हो जाएगा भाई साहब। टेम्परेचर ज्यादा कितना कर देता है, हमने बोला कि भैया ये जो है ना चिनूक विंड्स, ये इस रीजन के टेम्परेचर को 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देता है। अब 5 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है। मान लो कि यहाँ का तापमान है -10, -15, तो -10, -15 या -5 जो भी है, ये उसको वापस से क्या कर देता है, 0 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बेसिस पर यहां पर काफी रिलीफ मिलता है, बहुत ही आराम का यहां पर मौसम है। तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, ड्राई एंड वार्म। चिनूक कैसा है भाई, चिनूक कैसा है, हम बोलेंगे इसको क्या है, ये ड्राई एंड वार्म विंड है, ये ड्राई एंड वार्म विंड है ये चिनूक। तो तुमने देखा ना कैसे हो रहा है। अब ये वाला जो हिस्सा जहां पर चिनूक चल रहा है, क्या तुम इसको ऐसा बोल सकते हो कि सर ये जो पूरा हम लोग देख रहे हैं मसला, ये पूरा का पूरा सर लीवर्ड साइड है, लीवर्ड साइड है। तो हमने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है भाई, लीवर्ड साइड है, लीवर्ड साइड है, बिल्कुल सही बात आपने बोली है। और इसीलिए हम इसको पहले एग्जाम्पल में समेटते हैं, यहां पर हमारे लिए क्या है भाई, लीवर्ड साइड। अच्छा एक चीज और बताना कि ये जो विंड चल रही है बेटा, कौन सी विंड चल रही है, हमने कहा अरे सर हमें पता है, हमें पता है। क्यों पता है भाई, देखो जरा, हम लोग अगर इसी चीज को थोड़ा सा और यहां पर ऐसे समझें, तो हमको एक बात का अंदाजा लगेगा कि सर इस तरीके से तो अगर देखा जाए, तो ये है हमारे लिए क्या, ये है हमारे लिए 0 डिग्री का इक्वेटर। इसी तरीके से जब यहां पर देखा जाए सर, यहां पर देखा जाए, तो ये होगा लगभग लगभग 35 डिग्री नॉर्थ। और यही चीज सर जब ऊपर देखा जाएगा, ऊपर देखा जाएगा, तो हम बोल रहे हैं इसी को क्या, 60 डिग्री नॉर्थ। अब इसके वजह से यहां पर चल रहे होंगे सर, हमें हमें आता है सर, हमें आता है सर, यहां पर चल रहे होंगे क्या, यहां पर चल रहे होंगे सर वेस्टर्लीज। लो भाई, मजा आया, विंड सिस्टम देख लो, पढ़ने का मजा क्या है, हमें पता चल गया भैया यहां कौन सी हवाई चल रही होंगी, वेस्टर्लीज चल रहा होगा। वेस्टर्लीज के चलते चलते लोकल विंड के तौर पर चिनूक चलने लगता है। यही वेस्टर्लीज ही है जो कि आगे चल के चिनूक बन जाता है। अब तुम लोग को ये बात और भी ज्यादा क्लियर और भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। इस तरीके से बेटा एक और एग्जांपल मैं तुम लोग को देता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा फोएन करंट। फोएन, स्पेलिंग देखना जरा, ये है फोएन विंड्स। फोएन विंड्स जो है बेटा, वो कहां पर चल रही है, हमने बोला कि यार देखो, ये भी सेम टू सेम वैसे का वैसा ही है। ये चलती है बेटा हमारे, यहां पर आप देखोगे अगर,
ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो हम बोलते हैं कि भाई ये क्या बना दिया सर आपने, ये क्या चीज है। हमने बोला अरे भैया यही तो है, क्या मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं इसको हम लोग। क्या नाम देते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी। अब मेडिटेरेनियन सी में क्या हो रहा है, जरा ध्यान देना यहां पर, फिर से तुम लोग को फिर से बहुत मजा आने वाला है। तो यहां पर मेडिटेरेनियन सी और इस रीजन में बेटा एक खासियत है। इस रीजन की खासियत, इस पूरे रीजन की खासियत क्या है पता है। यहां पर बेटा मिलता है अ टाइप ऑफ क्लाइमेट जिसका नाम इसी से मिलता ही जुलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले रीजन में हम लोग बोलते हैं, इस वाले रीजन में इसको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसमें होता क्या है, इसमें बेटा विंटर में रेनफॉल होती है। हाँ, इसकी खासियत ही यही है कि विंटर में ठंड के टाइम पर बारिश होती है, दिन में मतलब गर्मी में बारिश नहीं होती है। यहां पर बारिश कब होती है, ठंड में बारिश होती है। तो ठंड ऊपर से बारिश। लेकिन ये पूरा का पूरा खेल जो है ये चलता कैसे है बेटा, यहां पर तुम जरा ध्यान दोगे तो तुमको एक बात समझ में आएगी कि इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में अगर तुम देखोगे तो तुमको मिलेगा क्या, एल्प्स माउंटेन। क्या माउंटेन दिखता है यहां पर, ये तुम्हारे लिए क्या बेटा, एल्प्स माउंटेन। एल्प्स माउंटेन। तो यहां से एक्चुअल में होता यूं है कि जो विंड है, ये विंड जो है वो यहां से अगेन यहां पर आगे बढ़ता है भाई। और आगे बढ़ते बढ़ते यहां पर भी खूब बारिश करता है। इसके इधर साइड मतलब साउथ साइड में खूब बारिश करता है, लेकिन इसके नॉर्थ साइड में, नॉर्थ साइड में अगर चला गया तो बेटा यहीं पर इस्टेब्लिश्ड है एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा, अगर तुम्हारे पास बेटा ठीक ठाक पैसे हो गए तो कई बार लोग अपना हनीमून मनाने के लिए यहां जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, यहीं पर है स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के पास में जैसे यहां पर ड्राई एंड वार्म विंड पहुंचा है बेटा, वैसे ही यहां पर भी बारिश करने के बाद नदर्न हिस्से में जब ये जाएगा तो स्विट्जरलैंड पर पहुंचने वाला ये फोएन विंड भी क्या होगा, ड्राई एंड वार्म। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोएन करंट बोलते हैं या फोएन विंड बोलते हैं। कहां पर होगा भाई ये स्विट्जरलैंड पर होगा। लेकिन स्विट्जरलैंड पर ड्राई एंड वार्म का मतलब क्या है, स्विट्जरलैंड के लिए भैया ये हनीमून डेस्टिनेशन इसलिए बन जाता है क्योंकि स्विट्जरलैंड का टेम्परेचर यूं तो बहुत ही कम होता, लेकिन इसके आने से क्या हो रहा है, एक प्लीजेंट मौसम बन गया भाई साहब। घूमने टहलने वाले लोगों का, जो पर्यटक होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, उनका तांता और बढ़ जाता है यहां पर। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है, इसको ड्राई एंड वार्म लिखा तो, बट इसके वजह से होता क्या है पता है, इसके वजह से यहां पर भाई साहब प्लीजेंट वेदर कंडीशन हो जाती है। प्लीजेंट वेदर कंडीशन हो जाती है यहां पर। और टूरिस्ट जो हैं वो और बढ़िया तरीके से चहकते हुए यहां पर पहुंचना शुरू कर देते हैं स्विट्जरलैंड पर। तो भाई देखो यहां पर भी तुमने काफी सारी चीजें पढ़ ली। ये दोनों के दोनों विंड्स जो तुमने पढ़े हैं बेटा, वो बेसिकली तुम देखोगे तो ड्राई और वार्म करेंट्स हैं, या फिर ड्राई और वार्म विंड्स हैं। जरा हम लोग एक कोल्ड लोकल विंड्स के बारे में भी जरा हम लोग सुन लेते हैं भाई, है ना। कोल्ड लोकल विंड्स के बारे में भी हम लोग जरा सुनते हैं। तो हम लोग इसी तरीके से, अभी तक तो ये वार्म लोकल विंड्स थे, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स कैसे हैं भाई, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं ये वार्म कैटेगरी के हैं। अब इसी तरीके से वार्म में चिनूक और फोएन, और इसी तरीके से अगर हम लोग के पास में कोल्ड, कोल्ड विंड की बात होगी तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ जरा समझने की कोशिश करते हैं भाई। यहां पर हमारे लिए एक होता है बेटा क्या, मिस्ट्रल विंड्स। और इसी का एक मिलता जुलता इसी रीजन में ही एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, बोरा विंड्स। अब इसकी मैं तुमको एक बार टोपोग्राफी दिखाता हूं जरा, है ना।
यहां पर एक एक तुम देख सकते हो, यही देखो बेटा, मैं माउंटेन की बात कर रहा था, ये कौन सा माउंटेन है बेटा, एल्प्स माउंटेन है, और यहीं पर देख रहे हो तुम क्या है भाई, स्विट्जरलैंड है, यहीं पर क्या है, स्विट्जरलैंड है। तो अब तुमको समझ में आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या है भाई, मेडिटेरेनियन सी है। तो मेडिटेरेनियन सी में तुम देखोगे कि ये वाला रीजन बेटा क्या है, तुम्हारा फ्रांस का रीजन है, ये क्या है भाई, फ्रांस का रीजन है। तो तुम्हारे लिए क्या होता है, कुछ कोल्ड विंड्स होती हैं। कोल्ड विंड्स का मतलब क्या है कि देखो यहां पर बनता है क्या, एक हाई प्रेशर, यहां पर बनता है एक लो प्रेशर। तो कई बार ये विंड्स जो हैं, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्रांस की तरफ आती हैं, और ये हवाएं जो होती हैं काफी ठंडी होती हैं। इनको हम लोग बोलते हैं, यहां पर जब आती है ना, तो यहीं पर दोनों पहाड़ों के बीच में कई बार फंसते हुए ये नीचे की तरफ जाती है, फंसते हुए नीचे की तरफ जाती है, एकदम टनल इफेक्ट। जैसे बेटा तुम लोगों ने देखा होगा कि जब पौधे को पानी डालते हो, है ना, तो तुमने जब पाइप पूरा खोल रखा है और ऐसे पौधे को पानी डालते हो तो पानी थोड़ी दूर जाता है, लेकिन तुम अगर पानी को दूर तक फेंकना चाहते हो तो तुम क्या करते हो, पाइप को आधा ढक देते हो, अपने थंब से ढक देते हो। तो भाई साहब पानी एकदम प्रेशर में तेजी से आगे निकल जाता है, मतलब कि तुमने उसका अगर सरफेस एरिया कम कर दिया जिससे वो पानी निकल रहा था, तो उसकी स्पीड बहुत तेज हो गई, दूर तक जाने लगा। वैसे ही यहां पर भी होता है कि ये जो विंड है, ये चल तो रही थी, लेकिन जैसे ही इन पहाड़ों के बीच में फंस के चिपटी हो जाती है, पिचक जाती है, तो बहुत तेजी से भागने लगती है। और इसी तेजी से भागने वाले विंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मिस्ट्रल विंड्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, मिस्ट्रल विंड्स बोलते हैं। यहीं पर तुम्हारी कौन सी है, रिवर रॉन बहती है, रोन रिवर बहती है। ये वाली जो रिवर तुम देख रहे हो बेटा, ये वाली रिवर, ये रिवर क्या है, रिवर रोन है, रोन। तो यहां पर अगर तुम इसी को, चलो मैं ले चलता हूं, इसी बात को जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इधर पे है क्या बेटा तुम्हारे लिए, हाई प्रेशर, और इधर साइड में तुम्हारे लिए क्या है भाई, इधर साइड में है तुम्हारा लो प्रेशर। तो विंड जब चल रही है सनन सनन, विंड जब चल रही है बेटा, तो यहां से चलते चलते ये क्या करता है, इस रिवर रोन के पास में आके फंस जाता है। और यहां पर चलने वाली जो ये विंड है, इसी विंड को हम लोग इस वाले रीजन पर क्या बोलते हैं, मिस्ट्रल विंड्स बोलते हैं, मिस्ट्रल विंड्स बोलते हैं। और सिमिलरली एक तुम्हें मैं और दिखाता हूं ऐसे ही, मिस्ट्रल विंड के साथ साथ मैं तुम्हें दिखाता हूं बोरा विंड्स, बोरा विंड्स। हाँ, तुम वैसे तो इसको देखो, तुम्हें और बढ़िया समझ में आएगा। अरे ये क्लियर नहीं है, इसको देख सकते हो तुम, यही जो विंड है वो क्या चल रही है, मिस्ट्रल विंड्स हैं। अब इसी को थोड़ा तो मैं बोरा विंड्स पे बदल देता हूं, जरा देखो जरा बोरा विंड्स क्या है। देखो कई बार जब ये विंड उल्टी होती है, अभी तक तो हम लोग इधर से दे रहे थे हवा, इधर से विंटर में दे रहे थे, लेकिन दूसरे साइड से जब विंड आती है, तो यहां पर मैं तुम्हें दिखा देता हूं, ऐसा कुछ मैं दिखा देता हूं यहीं पर, कि अब क्या होता है जब इस विंड सिस्टम को हम उल्टा करके देखते हैं कभी कभी, तो ये विंड सिस्टम इधर से आ रही होती है। इस विंड सिस्टम में जब भी यहां पर आती है बेटा, तो ये वाला जो सी देख रहे हो, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी। और ये क्या है, ये बेटा है तुम्हारे लिए, इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूं तुमको। जो ये तुम कंट्री देख रहे हो बेटा, ये कंट्री है तुम्हारे लिए क्या, इटली। ये कौन सी कंट्री है, ये है तुम्हारे लिए इटली। अब होता यूं है कि यहां पर इसको बड़े सारे मॉइस्चर मिल जाते हैं, और बड़े सारे मॉइस्चर की तुम जब भी बात कर रहे हो, तो यहां पर फिर से क्या होते हैं, तुम देखोगे यहां पर इटली में भी इस एल्प्स माउंटेन का एक एक्सटेंशन तुमको देखने को मिलता है। इस एक्सटेंशन के तौर पर जब भी तुम देखोगे, तो उधर से पानी लेता हुआ विंड आएगा और इधर साइड में खूब बारिश करेगा। कौन से साइड बोल रहे हैं सर, इस वाले साइड में, इस वाले रीजन में खूब बारिश करेगा, खूब बारिश करेगा। इस वाले सीजन में जब बारिश करता है, इसी जगह पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा क्या, बोरा विंड्स, बोरा विंड्स।
कहां पर चलती है ये? हम बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन ऑफ इटली पर चल रही है। कहां पर चल रही है भाई? ये चल रही है नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन ऑफ इटली। इटली। नाउ इज दिस गुड? है ना, समझ में आ रहा है ये बात? तो बिल्कुल सही है सर, ये भी समझ में आ गया, मुझे बड़ी अच्छे से समझ में आ गया। अब यहीं से बेटा, अब ये तुम लोग लोकल विंड्स भी पढ़ चुके हो, अब वापस से अगर मैं तुमको वही टैब दिखाऊं, कहां गया भाई अपना, कहां गया भाई, कहां गया, ये लो भाई। तो हम लोगों ने, अच्छा सिरोक्को जो है बेटा वो मोरक्को के साइड में चलता है, मोरक्को। मोरक्को, मोरक्को कहां पर है? चलो ये दिखा देता हूं बस तुमको। ये वाला रीजन जो है बेटा, ये वाला रीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोरक्को। मोरक्को। और यहीं पर एक एटलस माउंटेन पाया जाता है, तो उससे रिलेटेड है सिरोक्को। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले थे, वो हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? लोकल विंड जो मैंने तुम्हें बताया था, अरे सीजनल विंड, वो तो चलो ठीक है। इसके बाद तुम्हारे जियोस्ट्रॉपिक विंड और जेट स्ट्रीम जो है, इनको भी जरा अगर हम लोग देखें, तो जियोस्ट्रॉपिक विंड और जेट स्ट्रीम तुम्हारे लिए, ये मैंने तुमको इनका जो इशारा दिया था ना, ये वाले, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ये दोनों क्या है तुम्हारे लिए? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, ये भी क्या है? जेट स्ट्रीम। इसको और अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए मैं तुमको यहां पर ये चीज दिखाना चाहूंगा भाई। यहां पर देखना जरा, यहां पर मैं दिखाता हूं तुमको जेट स्ट्रीम एनिमेशन। बस इनको निकल लेने दो बस एक बार। हाँ, अब तुम यहां पर देखो बेटा, ये जो हवाएं चल रही हैं, ये जो हवाएं देखो, ये अर्थ के सरफेस पर नहीं चल रही हैं। यही तो मैंने तुम्हें बताया था कि ऊपर और नीचे दोनों ही जगहों पर 30-35 डिग्री नॉर्थ और 60-65 डिग्री नॉर्थ पर ऐसा चल रहा है। अब यहां पर क्या होता है बेटा? हमने बोला था जब भी वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलती है, तो ये दोनों ऊपर की तरफ उठती हैं कि नहीं उठती हैं? सनलाइट देखो सबसे ज्यादा किसको गर्म करेगा? इस वाले रीजन को गर्म करेगा, हमने देखा था भाई। इसको गर्म करेगा तो भाई साहब ऊपर के ऊपर 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 से देखोगे तो कैसा दिखेगा, जरा ये समझते हैं। अब ये ऊपर उठना स्टार्ट करेगा, एक्सपैंड करेगा, ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद ये दोनों आपस में ऊपर की दिशा में देखो अब कैसे मिलेंगे। अब यहां पे मान लो ये अर्थ सरफेस है भाई साहब, अब तुमको दिखेगा ये। अब देखो ये अर्थ से बहुत ऊपर ऊपर चल रहे हैं भाई, ऊपर ऊपर चल रहे हो। स्पीड देख रहे हो? 110 माइल पर आवर की स्पीड पर चलते हैं ये। तो ये ऊपर ऊपर चल रहे हैं, बहुत ऊपर ऊपर चल रहे हैं। कभी कभी तो ये 250 माइल्स पर आवर पर चलने लगते हैं। तो ये एक ऐसे सर्कुलर विंड सिस्टम है जो कि हमारे ऊपर ऊपर, अर्थ जो है हमारा ऐसे रोटेट करता है, इन्हीं के साथ साथ ये और तेजी से जिगजैग पैटर्न में ये ऊपर ऊपर चलते हुए हमें दिखते हैं। कितने दूर दिखते हैं बेटा? 5 से 9 मील। इसका मतलब है लगभग वही तुम्हारा 8 से 12 किलोमीटर के हाइट पर तुम्हें देखने को मिलते हैं। ये अगर इसमें प्लेन घुस गया भाई साहब, तो प्लेन दनादन आगे भाग जाता है, लेकिन इसके ऑपोजिट प्लेन नहीं आने को मिलता है। प्लेन आ ही नहीं पाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर आप समझना कि अगर उल्टा आएगा तो 6 घंटे लगेंगे, और उधर जाएगा तो सीधे 5 सवा 5 घंटे में ही पहुंच जाएगा। तो उसके अपोज में अब कई बार बादल जो है बेटा इसी के साथ साथ मूव करता है, और हर जगह जहां जहां ये जाता है वहां वहां ये बारिश भी कराता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जेट स्ट्रीम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जेट स्ट्रीम बोलते हैं। अब इसमें देख लेते हैं और कुछ है। हाँ, यहां पर, अच्छा अब ये सब तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसी चीज को अब मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं, है ना। अब इसी के बाद हम लोग बेटा क्या पढ़ते हैं? इसी के बाद हम लोग जेट स्ट्रीम के समझने के बाद जरा हम लोग आते हैं वापस, और यहां पर हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपना और पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? एयर मासेस। एयर मासेस। ये एयर मासेस क्या है? देखो बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं तुम्हें समझाऊं, मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक रीजन है, ये ऐसा रीजन है जहां पर इस वाले जोन पर भैया पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। तो हम बोलते हैं कि देखो, जो इसके ऊपर का हवा है, जो इसके ऊपर का हवा है, अगर वो रुका हुआ है, स्थिर है, या फिर यहीं पर बैठा हुआ है बहुत टाइम से,
कितने टाइम से सर? मैं बोल रहा हूं 4-5 दिन से यहीं पर है, 10 दिन से यहीं पर है। तो वो क्या करेगा बेटा, इनको कॉपी कर लेगा, है ना। यहां का जो हवा है, ये जो हवा है पूरा, ये इस पानी वाले रीजन को कॉपी कर लेगा। और सिमिलरली जो जमीन के ऊपर रहेगा, वो वाला हवा जो है वो थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करेगा। हम कुछ इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो यहां का सिस्टम होगा, ये पानी जैसा बिल्कुल गरम गरम स्थिति में, या फिर हम इसको 3D में बनाने की कोशिश करें अगर बेटा, तो मैं तुमको ऐसे बना के दिखा सकता हूं कि इस पानी के ऊपर जो पूरा का पूरा अपना एक एयर का पार्सल बनते हुए तुमको दिखाई दे रहा है, अगर ये तट को भी तुम क्या कर दो, 3D में बना देते हैं थोड़े से, है ना। और यहां पर पूरा तुम्हारे लिए क्या है भाई, यहां पर पूरा का पूरा तुम्हारा क्या है भाई, पानी ही पानी है। यहां पर पूरा पूरा पानी ही पानी है। तो इस पानी के ऊपर जो बैठा हुआ हवा का मास होगा, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे क्या यार, इसको ना पानी के ऊपर की कैरेक्टरिस्टिक आदत या लत लग गई है। तो यहां पर ये जो पूरा एक एयर पार्सल है, एयर का टुकड़ा है, एयर का एक डब्बा है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, एयर मास। और ऐसे सिचुएशन में चूंकि पानी थोड़ा ठंडा होता है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, कोल्ड एयर मास। सिमिलरली बेटा, अगर तुम इस तरीके से इसी चीज को जरा अब यहां पर भी समझो, बना दे रहा हूं फिर ऊपर कर दूंगा। यहां पर अगर तुम समझोगे तो यहां पर भी तुमको क्या मिल रहा होगा, एक ऐसे ही एक एयर पार्सल इधर भी मिल रहा होगा, है ना। लेकिन ये जो है गर्मी गर्मी वाला होगा, सूखा होगा, क्योंकि यहां पानी इतना नहीं है ना। और 4-5 दिन से यही रुका है, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें वार्म एयर मास, या फिर हॉट एयर मास, हॉट एयर मास या वार्म एयर मास। और इधर मिल रहा है हमें कोल्ड एयर मास। मतलब क्या है, अगर हमसे कोई पूछे ना कि अच्छा ये तो चलो सर हमें समझ में आ रहा है, हम इसको डिफाइन कैसे करें, एयर मासेस को डिफाइन कैसे करें, तो हम बहुत ही सरल तरीके से उसको बता सकते हैं। ये क्या है, एयर मासेस क्या है, हम लोग बोलेंगे इट इज अ लार्ज बॉडी ऑफ, इट इज अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर, large body of air having little horizontal difference, having little horizontal difference। अभी इसका मतलब जो नहीं समझ में आता तो समझा भी दूंगा। having little horizontal difference in temperature and humidity। क्योंकि देखो यही दो चीजों से सब कुछ डिफाइन होता है। हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल लेयर्स में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आ रहा है। मतलब कि अगर हम लोग एक ये लेयर ले लें हॉरिजॉन्टल, दूसरा ये वाला लेयर ले लें हॉरिजॉन्टल, तीसरा ये वाला हॉरिजॉन्टल ले लें, तो हम बोल रहे हैं कि हर बार हम लोग को ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेम ही मिल रहा है। सेम चीज यहां पर भी है कि अगर यहां का तुमने ह्यूमिडिटी टेम्परेचर, यहां का ह्यूमिडिटी टेम्परेचर, यहां का ह्यूमिडिटी, ये भी लगभग लगभग सेम ही मिल रहा है तुमको। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एयर मासेस, लार्ज पैकेट्स ऑफ एयर। तो इसमें इसमें क्या होता है, इसके जरा फीचर्स को अगर हम लोग पढ़ लें तो हम लोग को काफी सारे आइडियाज जो है वो लग जाएंगे। जरा हम यहां पर लिखते हैं इनके फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स। तो हम पहला फीचर लिखते हैं सबसे पहले बेटा, ये बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। हम लोग बोलते हैं कि दे स्प्रेड अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़े एरिया में फैले होते हैं, है ना। और इनकी जो हाइट होती है विथ देयर एल्टीट्यूड अप टू स्ट्रेटोस्फियर। समझ रहे हो ये बात? बाप रे बाप, स्ट्रेटोस्फियर की बातचीत चल रही है भाई साहब। स्ट्रेटोस्फियर मतलब वही अपना 12-13 किलोमीटर के ऊपर वाला हिस्सा। इनके फीचर्स कैसे होते हैं, जहां पर ये बैठते हैं उसी के फीचर को ये अडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब कि ये क्या हो सकते हैं, वेट या ड्राई हो सकते हैं, या फिर ये वार्म या कोल्ड हो सकते हैं, है ना। वार्म या कोल्ड हो सकते हैं। अब यहां पर एक बात समझ लेना कि ये सारी चीजें होंगी कैसे, इनको कौन सा विंड सिस्टम हम लोग कंपेयर करेंगे। हम लोग बोलेंगे पूरा का पूरा एयर मास जो है ना, ये 1000 किलोमीटर का एयर मास साथ ही चलता है। और ये कैसे चलता होगा बेटा, वही अपनी जो परमानेंट विंड नहीं पड़ी थी हमने, वेस्टर्लीज वाली, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज, वही है हमारे लिए। अगर तुमको मैं डायग्राम बना के दिखाऊं ना,
तो मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, बल्कि मैं सिंपल ये बोलना चाहता हूं बेटा कि इस साइड पर, यहां इस वाले जमीन के ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, इस वाले जमीन के जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, ये वाला जो एयर पार्सल होगा ना, पूरा का पूरा ट्रोपोस्फियर तक, ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा बेटा वार्म एयर मास। ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा वार्म एयर मास। वार्म एयर मास। वार्म एयर मास का मतलब क्या है? वार्म एयर मास का मतलब यह है कि ये इसी रीजन में क्या कर रहा है, अपने आप को यहां पर देख रहा है, गर्मी के वजह से इसने अपना कैरेक्टर वैसा रख लिया है। और दूसरा, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलूंगा कि ये जो है, ये क्या है भाई? ये वाला जो पूरा रीजन हम देख रहे हैं, इसको मैं बोल दूंगा क्या? कोल्ड एयर मास। कोल्ड एयर मास बोल दूंगा इसको, सिंपल। अब ये दोनों वार्म, इधर से क्या आ रहा है? वार्म एयर मास चल रहा है, इधर से क्या चल रहा है? कोल्ड एयर मास चल रहा है। तो मैं बोल सकता हूं ना इस चीज को कि ये और कुछ नहीं बल्कि अपने जो परमानेंट विंड्स थे ना, पोलर ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज, उसी के पार्ट हैं भाई साहब, ये और कुछ नहीं है अलग से। तो यही बात हम लोग यहां पर लिखते हैं, यही बात हम लोग लिखते हैं। अगर तुमको ये बात समझ में आ गई बेटा तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये बात बहुत ही टफ होती है लोगों को समझना। और यहां पर हम लोग समझते हैं दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लेनेटरी विंड। ये क्या है भाई हमारे लिए? दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लैनेटरी विंड। प्लैनेटरी विंड। और एक पॉइंट और लिखवाऊंगा, बस आखिरी पॉइंट, चौथा पॉइंट लिख लो कि जब भी व्हेन टू एयर मासेस ऑफ ऑपोजिट नेचर मीट्स, फ्रंट्स आर फॉर्म्ड। क्या है भाई? फ्रंट्स जो है वो बन जाते हैं, फ्रंट्स आर फॉर्म्ड। तो अब यहां पर अगर तुमको सेम डायग्राम से मैं तुमसे पूछूं कि बेटा क्या यहां पर फ्रंट बनेगा? कहां पर बनेगा? तो तुम अब बेझिझक होकर बोल सकते हो बेटा कि फ्रंट जो है सर, वो तो सर मुझे साफ साफ दिख रहा है, फ्रंट जो है वो यहां पे बन रहा होगा, जहां पर ये दोनों एयर मासेस, वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास आके नीचे से मिल रही है ना, मिल रही है ना, तो इसी जगह पर क्या बन रहा होगा? फ्रंट बन रहा होगा। तो यही क्या है बेटा तुम्हारे लिए? फ्रंट फॉर्मेशन होगा। भाई कितना आसान है, देख रहे हो? हम समझते हैं कि ठीक है भाई, जरा बताते हैं सर क्या क्या कंडीशन है, अगर आपको एयर मासेस बनाना है तो आपको क्या क्या कंडीशंस की जरूरत है। हम लोग लिखते हैं क्या? कंडीशंस टू फॉर्म एयर मासेस। कंडीशंस टू फॉर्म एयर मासेस। तो हम लोग लिखते हैं क्या है भाई ये? हम लोग बोलते हैं हमें सिंपली क्या क्या चाहिए। सबसे पहला चीज जो हमें चाहिए, हम बोलते हैं कि हमें चाहिए स्टेबिलिटी। हमें चाहिए एकदम एक बहुत सारा बड़ा एरिया, लेकिन एकदम स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, कोई बवाल नहीं चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं इसको कि लार्ज एरिया विथ स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर बेटा क्लाइमेट में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रहा होगा तो फिर तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा, है ना, फिर तो वो इंटरमिक्स हो जाएगा। दूसरा हम लोग लिखते हैं क्या? मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन स्टेबल होना चाहिए, मतलब क्या है? आप अगर इसको और सरल भाषा में समझना चाहते हो तो मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि भाई साहब, जो तुम्हारा यहां पर ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर है, वो भाई साहब ऑलमोस्ट कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ, वो ज्यादा चेंज वेंज ना हो। हॉरिजॉन्टली अगर हम बोल रहे हैं, इनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। और हम बोल रहे हैं इसीलिए इसीलिए यहां पर बेटा किसी भी प्रकार से स्पीडी विंड नहीं चाहिए। बहुत तेज चलने वाले हवाएं अगर चल रही होंगी तो अपना काम अटक जाएगा। नो स्पीडी विंड, स्टेबिलिटी चाहिए भैया, स्टेबिलिटी। पॉइंट नंबर 2, अब इतनी बातें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। यहां पर हम बोल रहे हैं कि ऐसा जो भी कंडीशन हम बोल रहे हैं ना, ये कंडीशन काफी समय तक रहे। ऐसा नहीं है कि आया तुरंत 1 घंटे में और फिर से उथल पुथल शुरू हो गया, तब नहीं बनेगा। हमें इसके लिए चाहिए अच्छा खासा समय। तो हम इसमें लिए लिखते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ इनफ टाइम, requirement of enough time to adapt the climatic condition, to adapt the climatic conditions।
हाँ, यही चाहिए अपने को भाई साहब, यही चाहिए। और तीसरा हम लोग बोल रहे हैं एब्सेंस ऑफ रफ टोपोग्राफी। एब्सेंस ऑफ रफ टोपोग्राफी। रफ टोपोग्राफी का मतलब है कि यार देखो कहीं ऐसा नहीं खूब सारा माउंटेन्स है, या फिर कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर वैली बन गया है, ऐसा रगेड रगेड टेरेन या रफ नहीं चाहिए, एकदम प्लेन चाहिए भैया, प्लेन एरिया चाहिए। ये ऐसा प्लेन चाहिए यार, बिल्कुल ऐसा नहीं चाहिए, ये चलेगा लेकिन ऐसा नहीं चाहिए कि यही प्लेन एरिया पर हम कहीं कहीं देख रहे हैं कि यहां पर पहाड़ वहाड़ हो गए हैं, फिर यहां पर थोड़ा गड्ढा हो गया है। तो ऐसा रगेड टेरेन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए अपने को, ये चाहिए एकदम प्लेन स्मूथ एरिया, इतना प्लेन भी ना हो फिर भी रिलेटिवली प्लेन हो यार इसका। अब यहां पर हम लोग बस एक सिंपल सी बात समझ लेते हैं कि एयर मासेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। हम लोग लिखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ एयर मासेस। एयर मासेस के टाइप्स क्या क्या हैं, तो हम लोग सबसे पहले यही लिखते हैं। पहला हम लोगों ने लिखा भी अभी कि क्या है, वार्म एयर मास है। वार्म एयर मास, वार्म एयर मास कैसा होगा, हमने बोला वार्म एयर मास तो यार हाई लाइटर होगा, हल्का होगा, भाई गर्म है तो लाइटर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहां पर हमेशा इनस्टेबिलिटी कंडीशन बनने की कोशिश होगी, क्योंकि देखो बेटा जहां पर भी ये लाइटर होगा, वार्मर होगा, लो प्रेशर कंडीशन बनेगा, है ना। लो प्रेशर कंडीशन बनेगा तो इसका मतलब है कि यहां पर प्रेसिपिटेशन होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हैं, है ना, प्रेसिपिटेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। और दूसरा दूसरा जो हम लोग के लिए है वो क्या है भाई हमारे लिए, कोल्ड एयर मास। कोल्ड एयर मास जो होता है बेटा, जायज सी बात है इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये हैवियर है यार, और क्या, हैवियर है या फिर डेंसर है। डेंसर है तो ये नीचे की तरफ बैठेगा, नीचे की तरफ बैठेगा तो भैया एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये तो हम लिख रहे हैं यहां पर स्टेबल कंडीशन होता है, यहां कोई बवाल नहीं चलता है। इट्स लाइक हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर में कहां कोई बवाल चलता है, और यहां पर कोई बारिश नहीं होती है, नो प्रेसिपिटेशन। लो भाई, इतना सरल, खत्म बवाल, नो प्रेसिपिटेशन, कुछ नहीं चाहिए बवाल। तो यहां पर इसके बाद अब हम लोग एक चीज बस और समझ लेते हैं कि दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है भाई, फ्रंट्स बनता है। दोनों मिलते हैं तो क्या मिलता है, फ्रंट्स बनता है। जरा फ्रंट्स के बारे में भी समझ लेते हैं हम लोग। फ्रंट्स क्या होते हैं, हमने बोला फ्रंट्स जो है ये और कुछ नहीं है बल्कि एक प्रकार से बेटा झूठ मूठ की हमारी बनाई हुई एक बाउंड्री है, उसी का नाम हम लोग रख दे रहे हैं सूडो बाउंड्री, मतलब झूठ मूठ की बाउंड्री, विच सेपरेट्स टू और मोर कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मान लेते हैं कि इधर साइड से बेटा क्या हो रहा था, एक वार्म एयर मास आ रहा था इस डायरेक्शन में, और इधर साइड से बेटा क्या था, एक कोल्ड एयर मास इधर से आ रहा था, ऐसा। ये क्या है भाई, कोल्ड एयर मास है, और ये क्या है हमारे लिए, वार्म एयर मास है। अब दूसरे पिक्चर में जब ये दोनों बेटा आपस में मिलेंगे, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो एक बनेगा फ्रंट, एक बनेगा फ्रंट। कैसे बन रहे होंगे, हमने बोला कि भाई देखो ये जो कोल्ड एयर मास है इस डायरेक्शन में, और इधर से जो आ रहा था अपना क्या, वार्म एयर मास, ये वार्म एयर मास चूंकि हल्का है ये इसके ऊपर चढ़ने लगेगा, है ना, इसके ऊपर चढ़ने लगेगा, इसके ऊपर चढ़ेगा भाई, ऐसे ऐसे चढ़ जाएगा क्योंकि हल्का है ना। और जो डेंसर होगा वो इसके नीचे घुसने की कोशिश करेगा। तो यहां पर जो हमारा एक ये इलाका बनता है, ये इलाका, इसी इलाके को हम क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रंट। दैट्स इट, फ्रंट्स बोलते हैं इसको, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है ना। यही क्या है भाई हमारे लिए, फ्रंट है, फ्रंट। तो यही हम लोग को समझना था भाई साहब पूरा अपने इस लेक्चर से कि भाई क्या होते हैं विंड्स, क्या होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, फ्रंट्स वगैरह क्या होते हैं। हमने बड़े डिटेल में, बड़े शिद्दत से, बड़े आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश की है। एंड आई होप आपको ये पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर बहुत ही सही तरीके से समझ में आया होगा। अब ये चूंकि बेसिक है, अगर एडवांस क्लासेस होती तो मैं आपको टाइप्स ऑफ फ्रंट्स भी पढ़ाता, जिसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के फ्रंट्स पढ़ते, कभी कोल्ड फ्रंट, कभी वार्म फ्रंट, कभी ऑक्लूडेड फ्रंट।
ये सारे फ्रंट्स भी, और जो इनकी प्रोसेस है बनाने की वो फ्रंटोजेनेसिस या फ्रंटोलाइसिस, ऐसे ऐसे करके बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको कि हम अपने एडवांस क्लासेस में कभी फिर पढ़ लेंगे। तो आशा करता हूं कि आज आपको ये टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आया है एंड यू नो व्हाट टू कमेंट डाउन बिलो। अगर मजा आ रहा है बेटा ज्योग्राफी पढ़ने में, और सर ज्योग्राफी पढ़ के धन्य भाग्य एकदम समझ में आ रहा है कि अरे ज्योग्राफी फोड़ डालेंगे तोड़ डालेंगे, तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर से बताना कि सर फोड़ डाला आज। अरे सर एकदम फोड़ डाला सर, पूरा क्लाइमेटोलॉजी का ऐसे इसे चूरा चूरा बना के लपेट के खा गए, निगल गए हम लोग आज। एकदम समझ में आ गया, रग रग में क्लाइमेटोलॉजी दौड़ रहा है सर, हमारे बेसिक्स बहुत तगड़े तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा। आज के लेक्चर को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा, जिससे कि हम लोग अगली बार कुछ और नए चैप्टर के साथ में मिल पाए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा शुभकामनाएं, जिससे कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। इतना ही था भाई आज के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।